नॉनवेज खाना गलत है तो एक क्या बोलते हैं आप धान या आप ये गेहूं चावल क्यों खा सकते हो, क्योंकि गेहूं जो चावल के जो दाने होते हैं उनसे भी एक नया पौधा होता है, तो ये जीव हैं, ये भी जीव हैं, जीवित हैं, तो आप जीवों को ही तो खा रहे हो, तो हम मांस क्यों नहीं खा सकते? अगर पानी उठा के दे रहा है तो धर्म तो हाथ का यही है, यार प्यास लगी तो पानी उठा के पिए, राइट, पानी को मुंह तक पहुंचाए, यही उसका धर्म है, ये धर्म है उसका, बिल्कुल, राइट। अब आप बोलोगे कुत्ते के केस में भी वही धर्म होगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कुत्ते के केस में मुंह जाएगा वहां, हाथ नहीं आ सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भक्ति में सोचते हैं कि चल लग जाते हैं, फैशन चल रहा है आज का, लग जाते हैं, और उसके बाद जब वो लग जाते हैं तो वो यहाँ वहाँ से कोट्स उठा के लेके आते हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंट तो खुद करते नहीं है, और उसके बाद वो उन कोट के बेस पे बात करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो बात हमें क्या बोलेंगे, भगवत गीता में ये लिखा है, पता है? भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण को जानना चाहते हो, आप भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप ये नहीं, क्योंकि आप ये प्रूव करना चाहते हो कि जितने कुकर्म मैं कर रहा हूँ वो सारे कृष्ण करवा रहे हैं। शेर है वो जब मांस खाता है तो उसमें हल्दी मिर्चा धनिया नहीं डालता, तो वो सिर्फ जीव जंतुओं को ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो पेड़ पौधों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो पेड़ पौधों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। कुत्ते का धर्म अलग है, कुत्ते का धर्म क्या है ये भगवान डायरेक्ट कुत्ते को बताएंगे, तुमको नहीं बताएंगे ना, तुम कुत्ते नहीं हो, तुम मनुष्य हो, तो तुम्हारे लिए धर्म अलग है, मनुष्य का धर्म अलग है, कुत्ते का धर्म अलग है, शेर का धर्म अलग है, सबका अलग अलग है, और वो उसको पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट आवर कॉल। जय श्री राम, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। और आज हम आए हैं धर्म संवाद करने के लिए। हमारे पास हमेशा धर्म संवाद करने ही आते हैं, नहीं भगवत गीता सुनाने भी आते हैं, तो धर्म संवाद ही है, हाँ उसके अंदर होता है। तुम सब हमसे नहीं जीत पाओगे तुम आगे। तो एक्चुअली हमारे पास हमें ना भगवान छोटे मोटे टास्क देते रहते हैं, तो इस बार भगवान ने हमें एक नया अलग सा टास्क दिया है। मेरे पास एक रैंडम कॉल आई थी, और उस कॉल में एक्चुअली डिस्कशन तो नहीं बोलेंगे, वाद विवाद ही चल रहा था भगवान के ऊपर कि भगवान कर्मा क्या है, कर्ता कौन है, इसके ऊपर वाद विवाद चल रहा था। बहुत सारे लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो माइंडलेस इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्योंकि बातों से तो आपको ऐसा लगे कि यार क्या बात कर रही है, वाओ इट्स रियली अ डीप थॉट, बट जब आप एक्चुअल में जब उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें कोई डीप थॉट नहीं थी, उसमें सब फेक थॉट था, जिसका यहाँ से ए से बी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन वो रिलेट ऊपर से अच्छे से पेंट कर दिया गया, अंदर खंडारी है। हाँ एग्जैक्टली, और वो और उनका जो तरीका होता है बोलने का बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए आपको कई बार ये लग सकता है कि हम सामने वाले से आप डोमिनेट हो सकते हो, बट अगर आपको धर्म का सत्य का ज्ञान है तो आप कभी डोमिनेट नहीं होंगे। यहाँ पर मैं इसीलिए हम रिकॉर्डिंग में चलाएंगे बाद में थोड़ा सा, बट क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन किए, उस रैंडम कॉल ने जो मुझे क्वेश्चन किए, मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पर क्यों हम क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उसने सुने नहीं ना वो जो क्वेश्चन कर रहा था वो इंसान सिर्फ करने के लिए था, उसने जवाब सुनने के लिए की कोशिश ही नहीं की। एक्चुअली आजकल ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, दे लिसन विद इंटेंट टू रिप्लाई बट नॉट विद इंटेंट टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, और ये आपको समझ आएगा अगर आप किसी बिजनेस में हो, अगर आप किसी उसमें, वैसे भगवत गीता में तो हर चीज के लिए है, बट आपको शायद ऐसा लगे कि भगवत गीता बिजनेस दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स, तो आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़नी चाहिए। उसमें ये चीज बताई गई है कि द पीपल हु लिसन विद इंटेंट टू रिप्लाई इंस्टेड ऑफ विद इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे आर इनइफेक्टिव पीपल। तो ये लोग जो होते हैं इनइफेक्टिव होते हैं बिकॉज उनका इंटेंट वो सुनने के समय समझते नहीं, उनका दिमाग इस पे नहीं चल रहा था कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उनका दिमाग इस पे चल रहा होता है कि इसको मैं ऐसा क्या जवाब दूं कि इसकी बोलती बंद हो जाए। दैट्स व्हाट देयर पॉइंट इज। डोमिनेट करने की बस इच्छा होती है उनके अंदर, और कुछ भी नहीं है, या तो अपने आप को ऊपर बढ़ाना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो एक्चुअली में ऐसे थे जो हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो जनरली यही क्वेश्चंस करते हैं लोगों से, क्योंकि फालतू के ही क्वेश्चन करते हैं, एक टैग को पकड़ के या कोड को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद वो उसी पे बस बहस करते रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि पहले खुद भी देख ले कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि किसी भी धर्म हमें भी कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना सिखाता ही नहीं है। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। धर्म इज ऑलवेज बेस्ड ऑन विजडम। एग्जैक्टली, वो ऐसा नहीं है कि आप गुलामों की तरह एक लाइन बता दी, बस पीछे से डंडा मारते जा रहे हैं, उसी लाइन पे चलते जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है कि आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, और बुद्धि का उपयोग करके ये डिसाइड करना होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, मासेस के लिए ये सही है या नहीं। और यही नहीं कि मासेस का मतलब है कि यहाँ 100 लोग हैं तो 100 में से 60 के लिए सही है और 40 के लिए गलत है, तो हम 60 करेंगे। 40 के लिए 60 को सही लग रहा है और 40 को लग रहा है गलत है, तो हम 60 के हिसाब से करेंगे। नहीं, मासेस का मतलब होता है कि आज जो लोग हैं और आगे जो पैदा होने वाले हैं, ये जो आपका डिसीजन है ये इनके और आगे आने वाली जनरेशन में ज्यादातर लोगों के लिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होगा कि या नहीं होगा, इस हिसाब से आपको काम करना होता है। दैट इज कॉल्ड धर्म, जो लोक कल्याण के लिए होता है। और लोक कल्याण में आपके आसपास के 4-5 लोग नहीं आते, लोक कल्याण में पूरी सृष्टि आती है। जितना ज्यादा आप
उनको वो कर सारी सको। प्रजातियां आती हैं, सभी मानव जीव समाज जंतु हो, चाहे आते हैं, जीव- आपकी हाँ। प्रकृति आती है, आपका नेचर एनवायरनमेंट आता है, सब कुछ ह्यूमंस आता आते हैं, तो वो सब कुछ आता है उसमें। हाँ, तो हमने सोचा चलो इनके जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब हम वीडियो बना के ही दे देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के यही सेम क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि नॉनवेज खाना गलत है, तो एक क्या बोलते हैं, आप धान या आप ये गेहूं चावल क्यों खा सकते हो, क्योंकि गेहूं जो चावल के जो दाने होते हैं उनसे भी एक नया पौधा होता है, तो ये जीव हैं, ये भी जीव हैं, जीवित हैं, तो आप जीवों को ही तो खा रहे हो, तो हम मांस क्यों नहीं खा सकते। अगर हम सब्जियां खा रहे हैं, अगर हम फल खा रहे हैं तो फल भी तो पौधे का वो है, बच्चा है, तो हम पौधे का बच्चा अगर आप फल के रूप में खा सकते हो तो आप मांस क्यों नहीं खा सकते। तो मुर्गे का बच्चा क्यों नहीं खा सकते? नहीं, ये तो अभी मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वही क्वेश्चंस इसमें है जो हम जिसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इनका क्वेश्चन था वो ये था, एक तो बड़ा अजीब सा ये था इनका जो तर्क था। बोलते हैं कि चेतना मतलब मैं शरीर हूँ और मैं शरीर हूँ, मैं सोई हुई हूँ, और जब मैं सोई हुई हूँ तो मेरा शरीर मृत है। उन्होंने ये नहीं बोला मृत के समान है, वो बोल रहे हैं कि जब शरीर सोया होता है इट मीन्स कि वो मरा हुआ है। पहले तो ये मान ही नहीं सकते हम, चलो कोई बात नहीं, मरा हुआ होता है। फिर उस अवस्था और फिर क्या करता है, वो सपना देख रहा होता है। वो जो सपना देख रहा होता है, शरीर तो मरा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि जो सपना देख रहा है, सोया हुआ जो शरीर है, इन दोनों का कोई तीसरा देख रहा है। मतलब मैं सो रही हूँ वो, और जो सपना देख रही हूँ वो, उसको कोई तीसरा बंदा देख रहा है। अब वो तीसरा क्या है? तुम बताओ, तुम बोल रहे हो ना कि वो देख रहे, कौन देख रहा है, किसको कौन देख रहा है? वही तो बोल रहे हो। व्हाट इज दिस, ये तो क्या है? मैंने भी वही बोला कि ये नॉनसेंस है। मतलब कोई व्यक्ति, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, बट तुम तो मर गए हो। मैं मर गया हूँ। तुम लेटे हुए अवस्था जो है, सोई हुई अवस्था में तुम मर गए हो, और अच्छा। तुम सपना देख रहे हो। मेरा जवाब था, मेरे पास जवाब था। हम जो सपना देखते हैं वो कोई तीसरी अवस्था हो ही नहीं सकती। वो ये अवस्था होती है जो भी आप चीज़ें देखते हो, क्योंकि शरीर मरता नहीं है सोई हुई अवस्था में, वो अचेत ज़रूर हो जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके अंदर जान नहीं है। अचेत का मतलब ये नहीं है कि जान नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो बाहरी चीज़ों से अभी डिस्कनेक्ट है। वो अंदरूनी तरीके से वो काम कर रहा है, उसका दिमाग भी काम करता है, उसकी वो जो सोचता है, जितना भी उसे काम वाम किया होता है या जिनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें एक थॉट के रूप में उसके दिमाग में भरी हुई होती हैं। वो थॉट रात में काम करती हैं जब वो आराम से सोया हुआ होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, वो पूरे 24 घंटे सोचते रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं। और जो ओवर थिंकिंग वाले नहीं होते, वो ज़्यादातर सपने देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इस केस में मेरा यही जवाब था कि जो सोया हुआ है, पहले तो वो मृत नहीं है। मृत बिल्कुल आप नहीं है। कैलकुलेट उसको उससे कनेक्ट ही नहीं कर सकते मृत वाले से। Is not dead. और उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हो कि वो जो सपना देख रहा है उसको कोई तीसरा बंदा देख रहा है, ये नहीं है। वो खुद का वो जो इंसान है वही सपना देख रहा है, क्योंकि उसके थॉट्स ही हैं वो कुछ अलग चीज नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब आपको चीजें समझ नहीं आती ना, तो आप उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो, करेक्ट, जिससे वो किसी को भी समझ ना आए। हाँ, बट एक्चुअली पॉइंट ये है कि क्या होता है, जब आप सपना देख रहे होते हो तो सपना देखने का प्रोसेस कहाँ होता है? ब्रेन के थ्रू होता है, राइट? आपका एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक एक्टिव माइंड, आई डोंट नो, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। व्हेन यू स्लीप, तो आपका जो एक्टिव माइंड होता है, जो सारी चीजों में वो करता है, सिर्फ वही आपका जो ब्रेन है, माइंड है, जो चेतना शक्ति है, वो सिर्फ सोई हुई होती है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी नहीं सोता, क्योंकि अगर वो सो जाएगा देन यू विल बी डेड। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जितनी भी मेमोरी स्टोर है, और जो मेमोरी उसने कभी आपने सोची या कुछ भी, उन सबको कंबाइन करके एक वो स्टोरी बनाता है, और वो स्टोरी आप महसूस करते हो। आप देख कुछ नहीं रहे, यू आर जस्ट फीलिंग इट। आप उसको महसूस करते हो कि जैसे आप कोई बोल रहा है कि ये लाल रंग है, तो लाल रंग है का मतलब ये नहीं है कि आप लाल रंग देख रहे हो। अगर आप साइंटिफिकली उसको देखो तो ये कलर लाल रंग है नहीं, वो लाल रंग जो है आप उसको ऐसे सामने से देख रहे हो, ये तो हम देखते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। अब जैसे अगर चीजों को कॉम्प्लिकेट करना हो, जैसे इन भाई साहब ने किया, समझ गए। साइंस के हिसाब से, अगर फिजिक्स के हिसाब से आप देखोगे, तो उधर से रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में पड़ रहा है, वो रेड कलर लग रहा है आपको। ऐसा नहीं कि आप जो देख रहे हो वो रेड है, उधर से जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे आ रहा है वो रेड है। कुछ ऐसा होता है। बहुत टाइम पहले ये वाला रूल जो है पढ़ा था मैंने फिजिक्स में, तो इतना ज्यादा मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वर्ड्स क्या कहते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करते हैं, वो बहुत ज्यादा वर्ड्स पे जाते हैं कि इसका ये वर्ड होगा, उसका वर्ड, जबकि सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर ड्रीमिंग while you sleeping, मतलब जागते हुए ड्रीम करना नहीं, जब आप सो रहे हो उस समय, जब आप ड्रीम में हो, तो उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी के बेस पे स्टोरीज बनती हैं और वो घूमती रहती हैं, वो आप महसूस करते हो। बट महसूस करने का हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है कि हम हर चीज को ये समझते हैं, क्योंकि हम भौतिकता में इतने फंस चुके हैं, हम हर चीज देखना चाहते हैं, तो वहां भी हमको ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि नहीं, अभी सुनो, अगर आप खुद अपना दिमाग लगाओ, जो बंदे ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो अगर खुद अपना दिमाग लगाएं,
दे देमसेल्फ नोटिस कि जब आप सपना देख रहे होते हो सोते हुए, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको फेसेस नहीं दिखते, आपको ये पता होता है कि ये फेस इसका है। नहीं, नाम भी पता होता है, फेस अलग होते हैं। यस, फेस नाम पता होगा, फेस किसी और का होगा। कई बार आपको नाम पता होगा लेकिन फेस दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको ये रहेगा कि ये वही है। तो इस तरह की कंफ्यूजन वहां पे रहती है। वो क्यों रहती हैं? बिकॉज वो सब कुछ क्लब करके एक फीलिंग सी आ रही है, अंदर अंदर कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है। वो जो थॉट प्रोसेस है, बिकॉज आपका जो एक्टिव माइंड है, वो जो एक्टिव माइंड है वो रेस्ट में है, तो जो कुछ भी पीछे से आ रहा है उसको वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो मैं देख पा रहा हूँ, बट वो ऐसा नहीं कि वो आप देख रहे हो, वो सिर्फ आप महसूस कर रहे हो। वो एक आपके जो सबकॉन्शियस राइट, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो मेमोरी है, वो मेमोरी जैसे इधर उधर मूव हो रही है, बस वो आपको महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका एक आत्मा इधर घूम रही है, उधर घूम रही है और सब बैठ के देख रही है लाश क्या कर रही है, ऐसा नहीं होता। उनका तो ये भी था कि आत्मा भी नहीं देख रही है, शरीर मरा हुआ है, अब तीसरा कौन देख रहा है, आत्मा को और इसको, शरीर को। एग्जैक्टली, बिकॉज वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि आत्मा के बारे में बहुत कुछ है, शरीर के बारे में बहुत कुछ है। अब जो वो बता रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं है, तो सवाल ऐसा पूछो जिसके बारे में कुछ ना हो, कहीं कोई टेक्स्ट ना हो, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो। ऐसी चीज पूछोगे तो सामने वाला बंदा जवाब दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर तुम मुझसे अगर ये पूछोगे, तुम अगर मेरे को कुछ और बता के तुम मुझे कुत्ता बोल के अगर पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वो तो मैं हूं ही नहीं। तो वही है जो आत्मा और शरीर के अलावा जो तीसरी चीज की आप बात कर रहे हो, जो है ही नहीं, तो उसके बारे में मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बोलूंगा सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो एनीथिंग, सिंपल। और उनका कहने का एक मतलब और था कि आप जब सपना देख रहे होते हो ना, तो उसमें जो भी चीजें होती हैं, सपना जब टूटता है तो आपको याद आता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि आपको हल्का फुल्का याद हो तो भी नैन नक्श फेस वगैरह कुछ याद नहीं होता। आपको ये पता होता है भाई देखा, लेकिन वो भाई की शक्ल आपको नहीं पता होती। तो वो सब धुंधला धुंधला रहता है, वो इनको शायद से याद रहता होगा, ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कुछ होता नहीं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो खुद को प्रूफ करने के लिए वो अपने आप से वो एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं कि नहीं मैं अपने भाई को देख रहा था, तो इसका मतलब उसका फेस मैंने देखा। एक्चुअली जब आप खुद से झूठ बोलते हो ना, when you lie to yourself, तब क्या होता है, तब आपको ऐसा आपको मैनिफेस्ट करने लग जाते हो कि यही सच है। और जब आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो तो एक तो आपने अपनी तो बर्बाद कर ली, अपना थॉट प्रोसेस सब खत्म कर लिया, और जो सामने वाले लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हो उनको डोमिनेट कर, बिकॉज आपको ये भरोसा हो चुका है कि इतना ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिकॉज होता क्या, जब आप शब्दों में फंसते हो या एक तरह के थॉट प्रोसेस में उलझ जाते हो, आप अपने ब्रेन का यूज नहीं करते हो, आपने सोच लिया कि बस इतना ही है। जब आपने सोच लिया बस इतना ही है, तो फिर उसके बाद उसके आगे सोचोगे नहीं, कुछ नई चीज आएगी, आप उसके बारे में कहोगे नहीं ये तो होता ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। इस तरह से आप जाओगे तो आपके पास कोई भी नई इंफॉर्मेशन लेके कुछ आएगा, कोई नया लॉजिक लेके आएगा, उस लॉजिक जो चीज जस्टिफाई की जा सकती है उसको जस्टिफाई करने के लिए लाएगा, तब आप हर चीज को ना एक ही तराजू पे तौल के बोल दोगे कि नहीं ऐसा होता है, ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता। तो इसलिए उसका सामने वाला आपका जवाब नहीं दे पाएगा। एक चीज और मैं कुछ बोल नहीं कंटिन्यू। एक और मैं और बोल रही थी, ये तो इनका सोने का हो गया। मैं तुमको ऐसे एग्जांपल दे सकती हूँ जो जागते जागते भी इंसान थॉट्स में चला जाता है। कई बार जब कोई डिप्रेशन में होता है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई मेमोरी हमारे सामने आई और हम याद करने लगते हैं उस चीज़ को। जैसे तुम्हें याद होगा, हम एक बार वहाँ पर गए थे वैष्णो देवी, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई थी। उसके बाद जब हम घर आए, घर आते वक्त तुम कुछ विजुअलाइज कर रहे थे, जगे हुए थे, हम नॉर्मल थे, मैं कुछ कर रही थी और उसमें ईंट मेरे पैर पे गिरी और मैं एकदम से चिल्लाई, तो तुम एकदम से और तेज चिल्लाए। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये लगा कि वो जो पहाड़ का जो टुकड़ा है मैं जागते हुए वहां पे था। करेक्ट। और मैं वहां पे इसलिए था क्योंकि मेरी आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन मेरा ब्रेन धीरे धीरे सो रहा था। एग्जैक्टली। और वो क्योंकि वो रेस्ट अवस्था में था, जो पीछे सबकॉन्शियस माइंड से स्टोरी चल रही थी, जो कुछ था वो वहीं पे स्टक हो जाता है ना, कई बार आप स्टक हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहां पर रहें थोड़ी देर, इसीलिए हम वहां पर रोक देते हैं चीजों को, हम इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम उस फीलिंग में चले जाते हैं। राइट, बिकॉज आप थोड़ी देर के लिए उस फीलिंग में, जहां भी आप हो, जिस भी चीज में हो, थोड़ी देर के लिए आपके मन में वो फीलिंग होती है, आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, और कुछ उससे रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको लगता है कि अभी हम वहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसा। और जहां तक फीलिंग की बात है, और वैसे भी सारा प्रोसेस जो है ना वो फीलिंग का ही है। जैसे कि अगर आप बहुत खुश हो, तो अगर आप किसी के मातम में भी जाओगे ना, तो आप अंदर से खुश हो रहे होगे। अगर आप बहुत दुखी हो, तो किसी के शादी के रिसेप्शन में भी जा रहे होगे ना, या शादी में भी जा रहे होगे, तो आप खुद अंदर से रो रहे होगे, दिखा कितना भी लो। ये भी तो फिर उसमें आप गा रहे होगे, तू सलामत रहे जाने जा, तेरी महफिल से हम जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो इसमें आपका कोई तीसरी चीज आपको नहीं देख सकती है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं सो रहा हूँ, मैं मरा हुआ हूँ, उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान रहे हो कि आप मरे हुए हो और उसके बाद कोई तीसरी चीज आपको देख रही है, तो फिर जगे हुए तब कौन सी तीसरी चीज है जो काम कर रही है? मृत मनुष्य को कब बोला जाता है? मृत मनुष्य को तब बोला जाता है जब उसके अंदर के जो प्रोसेसेस हैं वो चलना बंद हो जाए। और अगर आप 8 घंटे के लिए मर जाते हो तो आपकी बॉडी सुबह सड़ जाएगी। एग्जैक्टली। अगर वो सड़ी नहीं है मतलब आप मरे नहीं हो। हाँ।
तो अगर ये कोई बोल रहा है, आई मीन उसको ना नहीं, कुछ नहीं है उसमें, कुछ है ही नहीं, उस इंसान में गड़बड़ है, क्योंकि उनको सिर्फ दूसरों को बोलना है, दैट्स इट, इसलिए बोल रहे हैं। वैसा कुछ इसमें लॉजिक बैठता नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बाकी इनकी कॉस्मिक एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनको तो वो दे कॉस्मिक एनर्जी क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। कॉस्मिक खाली वर्ड से थोड़ी होता है, आपने सिर्फ वर्ड पकड़ लिया उससे नहीं होगा। यू शुड नो व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, तो इनको लगता है कि कई बार ये लोग बोलते हैं ना कि भगवान भी एनर्जी है। यस, भगवान एनर्जी है। सिर्फ एनर्जी है क्या? भगवान एनर्जी है और हर चीज की एनर्जी वही है, लेकिन वो सिर्फ एनर्जी आप कैसे बोल सकते हो? तो और अगर वो सिर्फ एनर्जी है तो और ऐसी कौन सी चीज है जो एनर्जी नहीं है? हाँ। तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी वो, लेकिन वो आप सोच नहीं पाओगे। जब आप अगर आपको तर्क करना चाहते हो तो आप वो चीज नहीं सोच पाओगे। बिकॉज अगर कोई जैसे हम बोलते हैं पत्थर जो है वो निर्जीव होता है। अगर पत्थर निर्जीव होता है, ये सब चीजें निर्जीव, पत्थर टूटता क्यों है फिर? कई बार अपने आप टूटता है, वो बढ़ता क्यों है, वो जुड़ता क्यों है? कोई ना कोई एनर्जी जरूर होती है। और क्या, एनर्जी काम करती है। और ये निर्जीव नहीं है, वैसे भी सजीव है, प्रकृति तो पूरी एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज लिविंग। हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी तरह से ऐसे करके सांस नहीं ले रहा है, या वेंटिलेटर पे नहीं जाता है, या हॉस्पिटल नहीं जाता है, या वो नेचर को बर्बाद नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो डेड है। नहीं, वो एनर्जी है। हमारे अंदर भी एनर्जी है, बस हमारा मूव करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका अलग है, उनका अलग है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और था इनका, मैं बताती हूँ। इन्होंने मुझे बोला कि जो धर्म अधर्म है वो भगवान ने डिसाइड नहीं किए, वो हमने डिसाइड किए हुए हैं, पहला। दूसरा, वो बोलते हैं कि नॉनवेज खाना गलत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, बोलते हैं नॉनवेज खाना गलत नहीं है, अधर्म में नहीं आता। मैंने बोला कि क्यों नहीं आता है अधर्म में? ऑब्वियसली आप किसी को जीव को मार के खा रहे हो, उसका कोई गलती नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उस केस में अगर आप सिर्फ अपने स्वाद के लिए खा रहे हो तो वो गलत है। हालांकि उसने पूरा तो मेरा सुना ही नहीं, चलो कोई नहीं। रिप्लाई वो तर्क थे ना, वो क्या थे? वो ये थे कि एक हिंसक पशु जब दूसरे एक हिरन को मार रहा है, तो अगर हिरन को मार के वो खा जा रहा है, क्या वो हिंसा है? क्या वो अधर्म है? मैंने बोला नहीं है, क्योंकि उसका धर्म। ये चर्चा किस बारे में थी? यही धर्म। किसका धर्म? सिर्फ धर्म के बारे में, कि क्या सही है, क्या अधर्म है कि धर्म है। ये किसके लिए? हमारे लिए ऑब्वियसली। तो हम शेर हैं। तो अब इतना तो अगर हम शेर नहीं है तो हम शेर की बात क्यों कर रहे हैं? उसका धर्म अलग है, मनुष्य का धर्म अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ। अगर आपको इतना ही नहीं पता है तो फिर आप कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, पता नहीं कहाँ जी रहे हो। बिकॉज देखो, धर्म पता क्यों बनाया गया है? धर्म इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड अपने एंड पे बेस्ट करने की। जो सृष्टि है उसके लिए अपने एंड पे बेस्ट एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं उसके लिए होता है, राइट? अब आप अपने आप को कुत्ते से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ऑब्वियसली मैं भी तो वही बोल रही हूँ, क्योंकि कुत्ते का धर्म अलग है। कुत्ते का धर्म क्या है ये भगवान डायरेक्ट कुत्ते को बताएंगे, तुमको नहीं बताएंगे ना, तुम कुत्ते नहीं हो, तुम मनुष्य हो, तो तुम्हारे लिए धर्म अलग है। मनुष्य का धर्म अलग है, कुत्ते का धर्म अलग है, शेर का धर्म अलग है, सबका अलग अलग है, और वो उसको पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट अवर कॉल। हमारा मुद्दा यह है कि हमें धर्म का पालन करना है, मनुष्य का धर्म अलग होता है। ऑन द सेकेंड हैंड कॉन्ट्ररी है थोड़ा सा, ये बोल रहे हैं कि अगर वो किसी उस जानवर को खा रहे, वो उसका धर्म है, सही है वो, तो अगर हम किसी जानवर को खा रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गया? क्यों? अब उस पे तर्क है, क्यों? क्योंकि आप जब साग सब्जियों को खाते हो तो उसमें जीवन है। आप अगर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आप उसको क्या बोलते हैं, ये आटा वगैरह हम खाते हैं, चावल खाते हैं, इनमें जीवन है, क्योंकि इनसे एक दूसरा पौधा बन सकता है। तो इन दोनों में जब जीवन है तो हम खा तो वही रहे हैं ना। फिर मैंने बोला कि भाई ठीक है, ये मान लिया कि उनमें जीवन है, लेकिन भगवान ने बनाया तो हमारे लिए है ना। उन्होंने बोला है ये चीज कि आप इसी को ही कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर ब्लड नहीं होता है, वो रोते चिल्लाते नहीं है। तो बोलता है कि आपको कैसे पता कि वो रोते या चिल्लाते नहीं है? वो रोते भी है, वो चिल्लाते भी है, आप नहीं मान रहे हो या आप नहीं देख पा रहे हो। तो आप किस बारे आप ह्यूमंस को किस तरह से काम करना चाहिए? नहीं, एक सेकंड, ह्यूमंस को काम किस तरह से करना चाहिए? जो आप सुन पा रहे हो, जो देख पा रहे हो, जो फील कर पा रहे हो, उसके हिसाब से काम करना चाहिए ना। अगर आप जो चीज फील नहीं कर पा रहे हो उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, तो जो फील कर पा रहे हो उसके लिए भी अच्छा नहीं करोगे। वही तो बात है, लेकिन कोई सुनना चाहे तब तो यहाँ यही, तभी तो डिस्कशन। अच्छा, धर्म का कॉन्सेप्ट भी यही है। धर्म का मतलब ही यही है कि आपको जो चीजें महसूस हो सकती हैं उसको तो कम से कम महसूस करो। करेक्ट। तो सबसे पहले आप कल को आप ये भी बोल सकते हो कि मैं बकरे के बच्चे को मार के खा सकता हूँ। अगर मैं आम खा सकता हूँ या पेड़ पौधे खा सकता हूँ तो बकरे के बच्चे को क्यों नहीं खा सकता? भाई तुम बकरे के बच्चे को खा सकते हो तो अपने बच्चे को भी तो खा सकते हो, क्यों नहीं खा लेते? नहीं, बट ये लोग बोल देंगे कि हाँ कल को भूख लगेगी हम खा लेंगे। नहीं, वो जीतने के लिए तो कोई कुछ भी बोले, देयर इज अ लॉजिक। व्हाई? एक वो बोलते हैं ना कि चुड़ैल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुड़ैल 7 घर छोड़ के हमला करती है, ऐसा कुछ होता है। डायन 7 घर छोड़ के हमला करती है। तो होता क्या है, धर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेन इट इज फॉर योर सर्वाइवल, कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जो आपके जैसा है, जिससे आपकी फीलिंग्स मैच करती हैं, जिससे आपका कुछ मैच करता है, उससे बहुत ज्यादा दूर जाके तब जाके कुछ ऐसा कंज्यूम करो जिससे आप
आपकी फीलिंग्स जो है कम से कम खराब हो, राइट। अगर किसी इंसान को मारते हो तो आपके अंदर इंसानों के प्रति मार काट करने की भावना बढ़ सकती है, और वो बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि आप किसी दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझोगे, फिर उसको अपना भोजन समझोगे। तो इससे क्या होगा कि समाज में वैमनस्य फैलेगा। उसी तरह से जब जीव जंतुओं की बारी आती है तो उनको भी मारने की बजाय अगर आप वृक्षों को, क्योंकि उनकी आंखें आपको दिखती हैं, आप दिखती हैं, किनकी? जीवों की? जीव जंतुओं की आंखें दिखती हैं। जब आप मारते हो उनकी आंखों में जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसको बहुत दुख में है, मत करो, वो दुख में है। जब आप उसको काटते हो तो उसमें से खून निकलता है, वो रोता है, चिल्लाता है, राइट, वो सब चीजें करता है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से हम चिल्ला रहे हैं वैसे वो भी चिल्ला रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब पेड़ पौधे काटे जाते हैं तो ठीक है, खून निकलता होगा उनमें से भी कुछ, क्योंकि उसमें से रस निकलता है, राइट, खून निकलता है उसमें से। दूसरी तरह से उनकी भी कुछ आवाज तो होती होगी, बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग्स, बट वो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट, राइट। तो अगर हम जो चीज महसूस नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में हम रिएक्ट ऑब्वियसली नहीं करेंगे। भगवान चाहते होंगे ना कि हम ना महसूस भगवान क्या चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बात की बात है। हाँ, वो बात की बात है, वो क्या होगा क्यों होता है वो नहीं। पहले हम ये सोचे कि भगवान सिर्फ ये चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें। आप धर्म का पालन कैसे करेंगे? जब आपको सामने कुछ दिखेगा, कुछ सुनाई देगा, कुछ महसूस होगा इंद्रियों से। अगर आप देख सुन और महसूस नहीं कर सकते तो आप कैसे करोगे धर्म? तो पेड़ पौधों के केस में आप वो चीज नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर आपका जो इंटेलेक्ट है इतने हाई लेवल पे चला जाता है कि आप उनका रोना, उनसे बात कर सकते हो, उनकी सब कुछ महसूस कर पा रहे हो, उनके दुख दर्द को महसूस कर पा रहे हो, तो वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जब आप उनको भी खाना बंद करके सिर्फ वायु पे जीवित रहोगे। वो भी आप छोड़ोगे, राइट। तो वो एक लेवल पे जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक उस लेवल पे नहीं हो तब तक आप ये कर सकते हो कि जो भौतिक रूप से आपको दिख रहा है कम से कम उसको एक्सप्लॉइट करना आप बंद करें, राइट। ये एक हो गया। दूसरा, नॉनवेज वाले पे आते हैं। दूसरा ये होता है कि अब भगवत गीता में लोग कोट्स याद करते हैं, श्लोक याद करते हैं कि ये श्लोक का मतलब ये है, बस बात खत्म। बट ऐसा नहीं होता। भगवत गीता में एक चीज श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से समझाई है, उसका मुझे कोई श्लोक नहीं पता, लेकिन जब पूरी भगवत गीता आप पढ़ते हैं तब आपको समझ आती है। उसमें एक चीज समझाई गई है कि जब आप इस पृथ्वी पर हैं तो आपका धर्म ये है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए मिनिमम एक्सप्लॉइटेशन करें, राइट। तो जो शेर है वो जब मांस खाता है तो उसमें हल्दी मिर्चा धनिया नहीं डालता, तो वो सिर्फ जीव जंतुओं को ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो पेड़ पौधों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। खा लेते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो पका, वो पेड़ पौधों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। इन केस ऑफ मनुष्य, वो मांस खाता है, उसके साथ रोटी खाता है, उसमें मिर्च मसाला भी डालता है, तो वो पूरी तरह से बहुत कुछ एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो आपको इतने की जरूरत नहीं है जितना आप कर रहे हो। तो एक भावना वाली बात होगी, जब आप जीव जंतुओं को खा रहे हैं तो आपकी फीलिंग खराब हो रही है। आज नहीं तो कल आपके अंदर वो दुर्भावना इतनी बढ़ जाएगी कि आप समाज के लिए घातक हो सकते हो, किसी को भी मार काट कर सकते हो, ये हो सकता है। और मनुष्य की जिम्मेदारी है कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सबका ध्यान रखे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको किसी ने बता दिया कि भाई वो करते हैं इसलिए हम भी करेंगे, वो तो बहुत कुछ करते हैं, तो क्या वो आप भी करने लग जाओगे? और एक चीज, आतंकवादी बम फोड़ते हैं तो क्या आप भी बम फोड़ने लग जाओगे? नहीं फोड़ते ना, ये लोग फोड़ लेंगे। नहीं भाई, नहीं करते ना, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करने को जस्टिफाई कर देते हो तो इसका मतलब है आप भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण को जानना चाहते हो। आप भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप ये नहीं, क्योंकि आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि जितने कुकर्म मैं कर रहा हूँ वो सारे कृष्ण करवा रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं ना, जबकि भगवान करवाते हैं। यस, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, उनका पता क्या होता है, उनका माइंडसेट ये होता है कि जितने अच्छे कर्म मैं कर रहा हूँ वो सब भगवान करवा रहे हैं, और जितने बुरे कर्म मैं कर रहा हूं वो सब मेरी अपनी वासनाओं की वजह से मैं कर रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि इन वासनाओं को त्याग कर इन सारे बुरे कर्मों को करना छोड़ दूं, लेकिन फिर भी जितने भी अच्छे कर्म होते हैं वो सब भगवान के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन ये वो कब सोच पाता है? जब उसको पता है भगवान क्या होता है। जिसको पता ही नहीं भगवान क्या, जिसको आत्मा शरीर का नहीं पता, जिसको ये लग रहा है कि सोने से मनुष्य डेड हो जाता है, वो भगवान को कैसे जान सकता है? भगवान कोई ऐसा नहीं कि ही इज जस्ट द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग और उनको कुछ नहीं आता। He is a lot more than that. आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि वो इंसान है, आप ये सोचते हो वो सिर्फ कोई एनर्जी है, आप सिर्फ ये सोचते हो कि कोई एक थॉट प्रोसेस है, आपको ऐसा लगता है कि वो सबको बस ऐसे ऐसे करके नचा रहा है, पुतलियों की तरह। नो, भगवान एक इतनी बड़ी सत्ता है जिसको समझने के लिए आपको पहले स्वयं को भूलना पड़ेगा। आप उसको भूलना नहीं चाहते। अगर मनुष्य ये कहता है कि मैं अपने आप को, मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं सब भगवान, बहुत सारे ऐसे तुम्हें मिलेंगे, मैं तो कुछ करता ही नहीं, सब भगवान करते हैं, ऐसा बोल बोल के वो सारे कुकर्म करता जाता है। वो आपसे 5 घंटे बहस करेगा, वो लग रहा है मैं तो मानता ही नहीं, मैं कुछ कर। भाई तो जब तू मानता ही नहीं तो बहस क्यों कर रहा है? सही बात है, राइट। तो ये चीजें ऐसी होती है कि वो सिर्फ स्वयं को, अपने आप को, अपने इस शरीर को, जो उनका भौतिक शरीर है, उनकी जो भौतिक पहचान है, उसको सही प्रूफ करने के लिए सिर्फ वो भगवान का, उनके ग्रंथों का, उनकी लीलाओं का यूज करते हैं।
बाकी उनको इससे कोई मतलब, उनको पता ही नहीं भगवान क्या होता और लिप्तता सबसे ज्यादा उनकी होती है। है। हाँ एग्जैक्टली, गलत चीज़ों में। और एक बात और जो तुमने बोला था कि ये जो प्रवृत्ति है, जैसे हम अगर एक मीट काटने वाला अगर कोई इंसान है, अगर वो मीट काट रहा है तो आप देखो उसको कुत्ते को काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसकी प्रवृत्ति बन जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं मांस कटते हुए, क्योंकि खून और देख दूसरी रहे हैं। चीज लेकिन इस केस में उसके अंदर से प्रेम भावना खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर सेकेंड हैंड आप देखो तो क्या कोई ये पेड़ पौधे काटने वाला इंसान या फसल काटने वाला इंसान क्या किसी कुत्ते को भी मार सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी भावना यहाँ पर चेंज होने की सबसे बड़ा एग्जांपल, एक चीज और आता है फिर, जब पेड़ पौधे काटे जाते हैं या गेहूं काटा जाता है तो पकने के बाद काटे, पकने का मतलब इट इज डेड। हाँ, ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं कि सब कुछ पकने के बाद ही काटते हैं। तुम नहीं काटोगे तो भी वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी ना। तो नहीं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हरी सब्जियां काटी जा रही हैं तो वो दे आर लिविंग, लेकिन जो पौधा है मनुष्य के, अब जैसे सोने से डेड बॉडी भाई साहब ने बोली कि मतलब इंसान की बॉडी जो है वो डेड हो जाती है, हरी सब्जियों का उसी तरह से, हाँ वो तुम बताना, उसी तरह जैसे पेड़ से एक फल गिरता है पकने के बाद, अब पकने के बाद उसका अगला प्रोसेस क्या है, गिर गया तो या तो तुम कंज्यूम करो या तो वो सड़ जाएगा, कोई और खाएगा, मतलब कोई कंज्यूम करे ना, कोई खाए उसको, यूज करे, या तो वो सड़ जाएगा। बेसिकली बना तो कंज्यूम के लिए है। तो अगर कंज्यूम नहीं करोगे तो वो सड़ जाएगा। ह्यूमन बॉडी का क्या है, इंसान मरता है भाई, आपसे खाया जाए, आप मांस खाने वाले हो खा लो, तो आप उसको खा जाओ। एग्जैक्टली। नहीं खाओगे तो वो सड़ जाएगा, तो इसलिए आप क्या करते हो, उसका जो भी दफनाना है या जो भी प्रोसेस होता है वो आप कर देते हो, राइट। तो क्या है कि यहाँ पे इंसान मर चुका है, कोई जानवर है, अगर वो मर जाता है उसके बाद आप उसको खा लो, नो प्रॉब्लम। जानवर खाने वालों को मैं बोल रहा हूँ सड़ने के बाद भी खा जाओ। और जो लोग बोलते हैं कि उसमें तो जीव, जो ये फल वगैरह हैं ये तो जीवंत होते हैं, इनके अंदर तो जान होती है, तो जान क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट ये सब चीजें होती है। ये वो क्यों बोलते हैं? सुनो तो मैं बता रही हूँ। ऐसे ही जब कोई एक इंसान की बॉडी जब खत्म हो जाती है, जब इंसान मर जाता है, तो वो भी पूरा प्रोटीन का बना हुआ होता है। आप कंज्यूम करो, खाओ प्रोटीन अगर हिम्मत है तो। exactly, क्यों नहीं खाते आप? किसी ने रोका है आपको? लेकिन क्यों समाज को देख के ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये इंसान का है, बट हम दूसरा खा लेंगे। आपके जो अंग होते हैं, जो शरीर के बहुत सारे पार्ट्स, जैसे वो बोलते हैं कि उनके बीज में शक्ति होती है दूसरा पेड़ वो करने की, आपके अंग भी तो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ना, कितने टाइम तक वो जीवित रहते हैं। तो आप जलाते क्यों? मत जलाया करो उसको। दफनाते क्यों, जलाते क्यों? इस हिसाब से तो बॉडी को नहीं जलाना चाहिए, कुछ टाइम तक पूरे अंग निकाल दो उसके बाद जला दो। लेकिन क्योंकि आपको वो इंसान प्यारा है इसीलिए आप जल्दी जल्दी निकालना चाहते हो। सारा खेल प्रेम का है ना। हाँ। तो धर्म में यही सिखाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप प्रेम कर सको। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब ये नहीं कि आतंकवादियों से भी प्रेम करने लग जाओगे, बट जो ब्रेनलेस लोग होते हैं ना, उनका यही होता है कि नहीं नहीं नहीं, सब भगवान सब भगवान सब भगवान 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 नहीं जानते वो क्या है, वो सब कुछ उनको भगवान ही लगता है। वो खाली इसलिए बोलते हैं सो दैट उनको जो कुकर्म करने हैं वो करने की उन्हें आज़ादी मिल सके। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जो फसल वगैरह जब पक जाती है तो वो जो फसल होती है उसको काटने के बाद पहले तो जिस हिसाब से पानी वानी डाल के उसको पाला पलोसा जाता है ना, जो ये किसान होता है उसका लगाव होता है अपनी फसल के साथ, उसको भी पता है लेकिन कि टाइम के साथ तो वैसे भी सूख जाना है, इससे बेटर है हम किसी का पेट भर दें। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं भरता है, वो उसको ले जाता है भगवान के चरणों में अर्पण करता है, उसके बाद वो जाके लेके जाता है। कहानी जो बता रही हो, ये कहानी अगर उन जैसे लोगों को बताओगे वो कहेंगे तो मैं तो मान के चलाऊंगा। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मुद्दा ये वाला है ही नहीं, ये तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं वो कह रही हूँ, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपको मिनिमम एक्सप्लॉइटेशन नेचर का करके अपने आप को सर्वाइव करना है। अगर आपको कुत्ता खाना है तो कुत्ता खाइए, लेकिन मुर्गा मत खाइए, फिर कोई दूसरा वृक्ष मत यूज कीजिए, कोई वनस्पति मत यूज कीजिए, क्योंकि जान तो सब में, राइट, क्योंकि आप सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। एक चीज कोई पकड़ लो कि मैं सिर्फ यही खाऊंगा, उतना खाओ और अपना सर्वाइव करो। ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा कि आपके नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप नॉनवेज भी खाओगे, आप उसमें मिर्च मसाला भी डालोगे, आप उसके साथ रोटी भी चाहिए, उसके साथ चावल भी चाहिए, उसके साथ बिरयानी भी बनानी, सब कुछ करना है, तो आप एक तरह से पूरे, और उसके बाद इफ यू ईट लेस यू शिट लेस। अच्छा एक चीज और, जब आप खाते ज्यादा हो तो यू शिट मोर, और वो जो शिट आप करते हो उसकी वजह से भी पोल्यूशन दुनिया में बहुत हो रहा है, गंदगी फैल रही है, जबकि क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए आप कम खाइए। जब आप एक्सप्लॉइट करते हो ना नेचर को ज्यादा, तो आप उसी मात्रा में गंदगी भी फैलाते हो, तो फिर वो जितना इधर एक्सप्लॉइट किया उससे डबल इधर एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप, तो वो डबल हो रहा है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ भी कंज्यूम करना चाहते हैं तो हम ऐसा कोशिश करें कि जिससे कम से कम किसी भी लिविंग बीइंग को कम से कम कष्ट हो, राइट। अगर आप ऐसा कर ले जाते हो तो ज्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और मैं बता रही थी, हरी सब्जियों का जो बात कर रहे थे, हरी सब्जियों का जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो उनके बच्चे होते हैं। जो फल निकलता है वो एक तरीके से ऐसा होता है कि वो क्योंकि न्यूट्रिशन जो पेड़ में है उस न्यूट्रिशन से वो फल बन रहा है ना।
जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारे बाल है और हमारे ये नाखून है, ये भी हम जो कैल्शियम खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, इससे बन रहे हैं ना। जब हम काटते हैं इसको तो हमें दर्द होता है, या नेल्स काटते हैं तो हमें दर्द होता है। लेकिन अगर हम इसको काटेंगे, इसको और इसको काटेंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि वो प्रोटीन फिर हमें मिलेगा। ऐसे क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि हमें वो काटना ही पड़ता है। अगर नहीं काटेंगे उस पौधे वो फल को तो वो बेल नहीं बढ़ेगी। उसको बढ़ाने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हमें एक्स्ट्रा काटना ही पड़ेगा। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, पौधा मर जाए। इससे बेटर है आप उससे अलग कर लो ना उसको, उसमें क्या खराबी है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि ये जो लोग कुतर्क करते हैं मैं उसका ही जवाब दे रही हूँ बस, कि ऐसा नहीं है। आप अब आत्मा और जीवात्मा और सब कुछ उसमें देखने लगो, वो आपके थॉट है ना। हम क्या कर सकते हैं उसमें कि वो तो जीवंत है, क्या जीवंत नहीं है। ये नेल्स काट रहे हो, ये जीवंत नहीं है, इनमें नहीं होता, ये सेल्स से ही तो बना हुआ है ना। ये जो हेयर्स है हमारे, ये जीवंत नहीं है, ये भी तो बढ़ रहे हैं ना। तो फिर इनको क्यों काटते हो आप, फेंक देते हो कहीं पर भी? तो कुछ भी मत फेंको इस हिसाब से, तो सब जीवंत है। राइट, बिकॉज आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप गुलाम हो, तो मानसिक रूप से आप गुलाम हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक शब्द, एक कोट या एक सीधी सादी सी बात चाहिए कि बस इसी लाइन पे चलना है। जब तक आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि धर्म एक सीधी लाइन नहीं होता, धर्म में यू हैव टू यूज योर विजडम एवरी पॉइंट, एवरी टाइम आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर आपने एक रूल बना लिया कि भगवान ने यहाँ पे बोला है कि अपने परिवार वालों को मार दो, अब सब अपने परिवार वालों को मारते ही फिर रहे हैं। भाई, परिवार वालों को मारने की एक कंडीशन थी, भगवान ने भगवत गीता में वो कंडीशन दी कि ये अधर्मी है, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले हैं, इसलिए इनका वध करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन अब पता चला तुम सबको ही मारते फिर रहे हो। यहाँ पर भी नहीं, लेकिन इसमें अगर कोई भी इस तरह का मनुष्य होगा जो गुलामी में चलने वालों कहेगा नहीं भगवान ने ये बात बोल दी, बात खत्म। उसके आगे उन्होंने क्या बोला, ये महाशय यही बोले थे कि भगवान ने तो बोला था मारो इनको। जब मैंने इनको रिप्लाई किया तो बोले नहीं ये तो जस्टिफिकेशन है। अब भगवान ने क्या बोला तुम पूरा सुनोगे नहीं, तुमने वो लाइन पकड़ के बोल दी। इन्होंने क्या बोला कि भगवान ने भी तो बोला था कि मारो, ये तो तुम्हारा जो भी है मारो इनको सबको। तो भगवान ने क्यों बोला था ये नहीं पता करना तुमको कि क्यों बोला था मारो, नहीं मारो। और जैसे मैं बताने जा रही थी कि उन्होंने बताया कि द्रौपदी के साथ, तब नहीं ये तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक सेकेंड, तो आप क्या दे रहे हो? उनको पता होगा। तो आप क्या दे रहे हो? मतलब मूर्खों से इस तरह से बात करनी चाहिए। जब मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, और आप बोल रहे हो वो क्या है? वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हो गया? अगर क्वेश्चन होता तो आप मेरी बात सुन रहे होते ना। जब आप मेरे से बहस कर रहे हो कि नहीं जो आप बोल रहे हो वो गलत है और जो मैं बोल रहा हूं वो सही, मतलब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो। एग्जैक्टली। लेकिन और जस्टिफिकेशन शुड बी जस्टिफाइड। कुछ भी अंट शंट सर रबर रबक के नहीं चले जाओगे आप। मैं बोलती तो ये नहीं होता। इसका सेकंड पार्ट, भगवान ने धर्म भी बनाया, अधर्म भी बनाया। पहले तो धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, आप किसी को भी मारो, किसी को भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला। और दूसरा बोलते हैं वो कि अगर मैं धर्म के हिसाब से काम सोच के करूंगा तो फिर तो मेरे अंदर कर्ता भाव आ गया। जबकि डिस्कशन स्टार्ट इस चीज़ से हुआ था कि मैंने बोला मैं सरेंडर करके काम करती हूँ। ये मैंने बोला ही नहीं कि मैं काम ही नहीं करती, मैं तो बैठी रहती हूँ, मैं कर रही हूँ काम, बट वो सरेंडर भगवान को है। तो वो जो काम होगा उसका कर्म नहीं बनेगा, जो कर्म है उसका फल नहीं बनता, तब वो क्षीण है, क्योंकि कर्तापन नहीं है मेरे अंदर। आपको एक बुद्धिमान होने का लक्षण और बता देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर, कि जब आप कहते हैं ना कि मैं भगवान को सरेंडर करके कर्म करती हूँ या करता हूँ, या मैं करता हूं ही नहीं, मेरे से जो करवा रहे हैं भगवान करवा रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं कितने अच्छे काम कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप कुकर्म करके बोल रहे हो कि भगवान करवा रहे हैं, इसका मतलब कि आप इतने बुरे इंसान हो, आप सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए भगवान का नाम ले रहे हो। करेक्ट। बस यही होता है। और ज्यादातर इस तरह के लोग यही करते हैं, वो जब कुकर्म करते हैं तब बोलते हैं कि नहीं मैं तो करता हूं ही नहीं, मैं भगवान करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप करता हो नहीं तो आप बहस क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली। आप बात कर ही क्यों? जब आप करता ही नहीं है तो शांत बैठो, घर बैठो अपने। आप किसी से बहस क्यों कर रहे हो? किसी को आप किसी को ये क्यों बोल रहे हो कि आप ये गलत हो, आप ये सही हो, आप मुझे ये, जब आप करता ही नहीं हो तो क्यों सिखा दो? क्योंकि उनके पास जो छोटा मोटा ज्ञान है उसको भी बांटना जरूरी है ना, वो बांट रहे थे ना मुझे। क्यों जरूरी? जब तुम करता ही नहीं हो, जब सब भगवान करे तुम कर क्यों रहे हो? सब अपने हिसाब से ना, पुण्य भगवान है। ऐसी बातें मत किया करो। सोचो नहीं, ये है भाई, वो बोल रहा है बंदा कि मैं तो कर्तापन का भाव ही नहीं लेना चाहता। जब मैं कर ही नहीं रहा तो क्या धर्म क्या अधर्म, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं किसी को भी मार के खाऊं वो भी सही है। खाओ क्यों? तुम कर क्यों रहे हो? जब तुम करता ही नहीं तो कर क्यों रहे हो? मेरा मुद्दा भाई, तुम एक ही पॉइंट पे रहो ना, तुम इधर उधर भटक क्यों रहो? अगर आप करता हो ही नहीं, धर्म अधर्म है ही नहीं, तो कुछ कर ही क्यों रहे हो? बैठ जाओ आराम से, जस्ट लाई ऑन द बेड, डाई इन 2-3 डेज, बात खत्म। क्यों जाके जॉब वगैरह? जब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो पड़े रहो ना। तुम उठते क्यों हो? तुम भोजन क्यों करते हो? हगने क्यों जाते हो? कुछ भी मत करो। इन लोगों को कंफ्यूजन कर्तापन और कर्ता में है, जबकि ये चीजें पता नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बताया जॉब करते हो तुम किसी फैक्ट्री में, कंपनी में जॉब करते हो, तो क्या कंपनी के ओनर तुम हो?
नहीं कर तो, लेकिन काम तो तुम कंपनी के लिए कर ही रहे हो ना। उसने अथॉरिटी दे रखी है ना कि तुम ये काम करो, और तुमको ये भी अथॉरिटी दे रखी है कि तुमको ये इस तरीके से करना है, ये इस दूसरी तरीके से नहीं हो सकता। आपको अगर इस पे ब्लॉग लिखना है तो हमारे यहाँ पे हाँ ये है कि हमारा ये रूल है, नाउ यू हैव टू डू द बेस्ट एग्जैक्टली एंड यूजिंग योर ब्रेन, योर डिसीजन मेकिंग वर्क, यही होता है। हाँ, तो बट क्या तुम कंपनी के ओनर हो? नहीं। तो तुम अपने आप को कर्ता मान सकते हो उस कंपनी का, कर्ता धर्ता मान सकते हो? करवाने वाला तो वही है ना। यहाँ काम कर रहे हो तुम, लेकिन वो कर्तापन, लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तुम उनके बिहाफ जब में मैं काम कुछ कर भी रहे हो। काम कर रहा हूँ तुम तो वहाँ पे कंपनी ये हो। नहीं आएगा कि आलोक कर रहा है, ये आएगा जो भी कंपनी कर रही है ना, तुम नहीं कर रहे हो उस चीज के लिए। कॉल सेंटर में जो जॉब करते हैं वो जब लेते हैं तो वो नमस्कार और उस कंपनी का नाम बोलते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं है, उनकी खुद की पहचान नहीं है, वो कंपनी है, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम ये मानते हैं कि हम भगवान ने हमें भेजा यहाँ काम करने के लिए और हम सब समर्पण करके भगवान को कर रहे हैं, तो हम ये कर्ता भाव छोड़ देते हैं और ये मानते हैं कि वो करवा रहे हैं। लेकिन दिमाग वहाँ पर कंपनियों में ये बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी तो आपको गाइडलाइंस भी तो फॉलो करनी होगी। बिना गाइडलाइन फॉलो करके आप काम कर लोगे? और जो सेकंड वाले जो ये बोल रहे हैं कि कर्ता वाला कि खुद ही कर रहे हैं, ये एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंचाइज में नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें क्या बोलते हैं वो कि इन लोगों की जो थॉट होती है ये, उसमें क्या बोलते हैं कि तुम अपने, या इंश्योरेंस में ही ले लो, तुम अपने बॉस खुद हो, तो जितना तुम लेके आओगे उतना तुमको मिलेगा, जितना इंश्योरेंस लेके आओगे उसका कमीशन तुमको मिल जाएगा, तो तुम अपने बॉस खुद हो। तो इस हिसाब से ये मानते हैं कि भैया हम तो करता है, लेकिन करता तो तुम तब हो ना, काम तो तुम कर रहे हो, लेकिन पैसे तो कहीं और से ही मिल रहे हैं ना तुमको, तब भी उसमें भी तुम अपने आप को तो नहीं बोल सकते कि मैं ही कंपनी हूँ। नहीं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये क्यों आती है कि कंपनी जो है मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ? ये लोग जो बोलते हैं कि मैं हूँ, कुछ हूँ मैं, तो वो क्या बोलता है? ये क्या बोल रहा है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ? ये कंफ्यूज है। कहीं बोलता है कि मैं हूँ, देखो यहाँ पर तो करता है, कहीं बोलता है कि मैं तो मानता ही नहीं कि करता हूँ, तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश थी और कुछ बेवकूफ बना रहे, मतलब हाँ बेवकूफ बनाने की। तो बट मैं दो सिनेरियो तुमको बता रही हूँ। हाँ, ये जो अभी तुम बता रही थी ये किस लिए बता रही थी? ये मैं उसके लिए बता रही थी, वो लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम कर रहे हैं, भगवान नहीं है। हम कर रहे हैं या हम मालिक हैं? हम मालिक हैं, हम कर रहे हैं, हम ही मालिक है ना। तो ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हो, हेल्थ इंश्योरेंस बेच दो उस कंपनी के नाम पे आप। अगर आप मालिक हो तो बेच दो, करेक्ट, लेकिन ये मानते हैं, यू कैन नॉट डू इट। दैट इज व्हाट द धर्म इज, एग्जैक्टली, कि ये रूल्स हैं, इसके हिसाब से इसके अंदर चलना है, कैसे करना है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच देते हो तो बेच तो दोगे आप, उससे पैसा ले लोगे, फेक डॉक्यूमेंट बना के उसको दे दोगे, बट एक्चुअल में यू डिड नॉट डिलीवर द इंश्योरेंस पॉलिसी टू दैट पर्सन। आपने उसको पॉलिसी डिलीवर नहीं की, आपने उसको बेवकूफ बनाया है, तो ये फ्रॉड किया है आपने। उसी तरह से जब धर्म जो है उसमें अगर सही गलत का आप ज्ञान नहीं रखते और आप धर्म अधर्म सब कुछ ये बोल के कर रहे हो कि नहीं मैं तो भगवान सब करवा रहे हैं, इन द सेम वे जैसे आप ये बोल दो कि इंश्योरेंस कंपनी का नाम ले लो कि इंश्योरेंस कंपनी ये सब मेरे से करवा रही है, वो बोल रही है कि ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस बेच दो, ऐसे बेच दो, तो फ्रॉड कर रहे हो ना। तो इन बोथ द केसेस यू आर डूइंग अ फ्रॉड। अगर कर्ता का भाव, अगर हाँ, या तो कर्ता का भाव रखो या तो मत रखो, और रख रहे हो तो तब भी आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल्स, और नहीं रख रहे हो तो भी आपको धर्म तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बोथ द केसेस, आप अपने आप को कर्ता भी मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉलो तो धर्म ही करो। आप नहीं भी, भाई अज्ञानी बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ हम ही कर रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जब लगता है कि हम ही कर रहे हैं तो उनके अंदर ये थॉट प्रोसेस जरूर होता है कि हम सब कुछ सही करें। वही मैं बोल रही हूँ, वो इनसे बेहतर होते हैं जो कहते हैं सब भगवान कर रहे हैं और हम सारे को कर्म कर सकते हैं। तो वो लोग जो भगवान को नहीं मानते, दे आर बेटर देन दोस पीपल जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, मैं जितने को कर्म कर रहा हूँ सब भगवान करवा रहे हैं, उनसे वो बेहतर होते हैं। वही तो, और ये जो बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ इनको ना डिबेट करना होता है, इनको और कुछ नहीं करना होता है। एक्चुअली ये आजकल के बच्चे हैं जो अभी कुछ नए अभी कॉलेज से निकले हैं और नए ये इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, एंड एक्चुअली इनको कंफ्यूजन ये रहती है कि इनको थोड़ा मॉडर्न में इनका कर्म कभी होता नहीं, इनका हमेशा कर्मा होता है, इनका धर्म कभी होता नहीं, इनका हमेशा धर्मा होता है। तो जबकि मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कॉल इट कर्म और कर्मा, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज उसके अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आप धर्म बोलो या धर्मा बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनका जो थॉट प्रोसेस ये है कि जस्ट स्पीक इन स्टाइल, मेक द थिंग्स फैंसी, दैट्स इट। रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल फिर ले आता हूं मैं, उसमें एक चीज होती थी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। तो जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसमें वो चीजें नहीं, सॉरी, इनसाइड आउट अप्रोच एंड आउटसाइड इन अप्रोच। तो इन लोगों का क्या है कि आउटसाइड इन अप्रोच, कि ऊपर से बिल्कुल फैंसी बना दो, अंदर खोखला है, नो प्रॉब्लम। जबकि धर्म क्या है, इनसाइड आउट अप्रोच, कि आपको पहले ये समझना होगा कि अंदर से सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर उसको प्रैक्टिकल करना होता है। और उसके बाद आपको बाहर सजावट नहीं करनी पड़ती, बाहर अपने आप सज जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर राइट, जब आप राइट हो तो आपका बाहर अपने आप परफेक्ट दिखने लग जाता है। यू डोंट नीड टू शो इट ऑफ, इट विल बी डिस्प्लेड बाय इटसेल्फ, यू हैव टू डू नथिंग।
तो ये होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको, और अगर ऊपर से ही सब कुछ होता है तो भगवान आचरण पे इतना जोर क्यों देते भगवत गीता में? सबसे ज्यादा उन्होंने ये, तुम अंदर से ऐसे बनो। भगवान छोड़ दो, आपको जो आजकल के मॉडर्न स्लेव्स हैं, जो पढ़े लिखे अपने आप को बोलते हैं, बोलते तो ये भी यही है कि अपने आप को अच्छा बनाओ, बी गुड। वो बात अलग है, उनका गुड का मतलब बैड होता है, बट बोलते तो वो भी यही है ना, बी गुड, अच्छे इंसान बनो। तो उनका गुड का मतलब ये होता है कि कोई कुछ भी कर रहे हो तुम चुप रहो। उनका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ में होता है कि बी गुड का मतलब है कि कोई 2 थप्पड़ मारे तुम 4 खा लो। किसी का गुड का मतलब होता है कि कोई आतंकवादी भी हो, उसके सामने भी अरे वो तो अपना इंसान है, अपना ही भाई है, वो तो अपना कर्म ही कर रहा है। हाँ, वो अपना कर्म कर रहा है। तो कुछ लोग इस तरह, लेकिन बेसिक क्या है, बी गुड, अच्छे बने रहना है। तो वो आज के जो मॉडर्न स्लेव्स हैं उनको भी यही सिखाया जा रहा है कि अच्छे बने रहो। तो अच्छे बने रहो कैसे होगा? अंदर से ही तो होगा। आपका कैरेक्टर ही तो है अच्छे होना। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये, इन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है, बस फर्क इतना है कि इनको ये नहीं पता कि कैरेक्टर होता क्या है। कैरेक्टर मीन्स बीइंग राइट इन एवरी कंडीशन। यहाँ पर बी गुड का मतलब है कि आप दिखो दूसरों को अच्छा, हाँ, दिखावा, ऐसा होना, लोग आपको समझें कि आप अच्छे हो। आप हो या नहीं हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको चिल्लाना नहीं है, कोई गलत करता है तो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चिल्लाना नहीं है, लेकिन हाँ, ये गलत हो जाएगा वरना। कि आपको ये बस शो करना है कि आप अच्छे हो, इंश्योर करना है कि लोग आपको अच्छा समझें। होना ना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट भाई। तो ये है। एक और क्वेश्चन था इनका, लेकिन खैर वो तो तुमने वही बोल दिया। भगवान ने हमें अगर हमें कंट्रोल किया है और अगर हमें हम कोई काम करेंगे तो भगवान को बुरा लगेगा, तो कर क्यों रहे हो? हाँ, तो इसीलिए नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? फिर कल आधे घंटे बाद क्यों चेंज, इसीलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी। क्या नहीं चेंज कर रहे हो? मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं ना, जैसे हम बस करते रहें, हम ये ना सोचे कि धर्म है अधर्म है। अगर हम ये सोचेंगे ना तो भगवान ने जो करवाना है। एक लॉजिक बताता हूँ, अगर आपके पास दिमाग है तो अगर आप ये नहीं सोच रहे कि ये सही है या गलत है, तो आपको किसी दूसरे बंदे से बोलने की जरूरत नहीं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। यू डोंट नीड टू। व्हेन यू आर डूइंग इट, इट मींस यू आर एन इडियट। आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। भाई अगर मैं ये बोलता हूँ कि अरे नहीं, सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, तो आप दूसरे को समझाओगे भी नहीं उसके बारे में। नहीं, तो फिर तुम मुझे कुछ भी बोलो, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, यही बोलूंगा। नहीं शशि ऐसा नहीं होता। मैं ये कैसे बोलता? जब सही गलत कुछ होता ही नहीं मेरे लिए, तो मैं तुमसे ये बोलूंगा नहीं शशि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। क्यों बोलूंगा? व्हेन आई नो कि सही गलत कुछ होता ही नहीं, तो फिर मैं तुमको क्यों करेक्ट करूंगा? So if a person is talking to you for 37 or 57 minutes and still he is saying and he is convincing you that he is right, whatever he is saying वो सही है, तुम इसका मतलब है कि वो ये मानता है कि नहीं कुछ सही और कुछ गलत होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद से झूठ बोल रहा है और तुमको भी उसी में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो सही नहीं करना है, उसको गलत करना है, इसीलिए वो उसका ज्यादा, वो उस पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि ये सही है। इससे थॉट भी समझ आता है। आप देखो ना, बोल रहे हैं मैं सोशल वर्क वगैरह ज़्यादा नहीं करता, मुझे पसंद नहीं सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह करना। इसका मतलब है कि वो समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहता, और समाज के लिए आप सिर्फ धर्म ही कर सकते हो। He is actually justifying, क्योंकि वो मीट खाना सही है, ये गलत व्यवचार सही है, कुछ जो गलत है ना वो सारे सही हैं। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो भोग विलास में लिप्त हैं। बहुत तो भोग विलास में लिप्त है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सामने वाले स्वयं को नहीं सामने वाले को खींचना नहीं है उसको, बस उसको ये इंश्योर करना है कि कभी भी ऐसा ना हो कि ये बंदा मुझे गलत बोल दे, या सोसाइटी में कोई भी मुझे गलत बोल दे, मैं ऐश काटता रहूं, मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं उसके लिए फिर चाहे किसी का खून करूं चाहे कुछ भी करूं, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो उसका ये थॉट प्रोसेस होता है, इसलिए वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है, जो भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त है, वो ये हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो सबको ये बताए कि भोग विलास ही जीवन है, उसके अलावा और कुछ करना नहीं है आपको। सिंपल। ये तो है। और भी था। अब इन लोगों को ये भी लगता है कि आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, तो गलत कौन? इस पे क्या डिस्कशन करोगे तुम? यार देखो, इस पे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि उस बंदे से कैसे हो सकता है? जब मैं भी सही तू भी सही, तो हम बात कर क्यों रहे हैं? व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी? आप मुझसे ये क्यों बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं? तुमसे अगर बंदा एक बार भी बोल रहा है नहीं शशि ऐसा नहीं होता, तो फिर तुम सही और मैं सही दोनों सही मैं बताती हूँ कैसे। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि जब मैं छोटी क्लास में था, तब मुझे ये पता चला कि अरे पृथ्वी तो गोल है और हम उससे चिपके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने माँ बाप को बताया, तो माँ बाप हाँ ठीक है, हाँ सही है। अब फिर वो बंदा बोल रहा है कि मैं तो इतना एक्साइटेड था कि अरे मेरे को तो पहली बार पता चला कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर हम चिपके हुए हैं उससे, पृथ्वी से चिपके हुए हैं। इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो सुनो, तो मुझे भी नहीं पड़ा उसके बाद तो तुम मूर्ख हो, हम नहीं। एग्जैक्टली, ये मूर्ख है, मुझे भी नहीं पड़ा था। बट इनका कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ तुमको अभी पता चली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ही वो ज्ञान, औरों के पास पहले से है। I know it। हाँ, लेकिन तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? एग्जैक्टली, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? मुझे पता है वो पहले से है। हाँ, लेकिन और अगर वो नहीं होता हाँ, तो ये पृथ्वी इतने साल चल भी नहीं पाती। बिल्कुल।
लेकिन तुम्हारे जैसे आज के राक्षसों टाइम ने सब में खा गए होते। आज के टाइम में बात तो वही है कि सबके पास, अगर तुम ये मानते हो कि सबके पास सबको पता है जो हमको पता है, तो सब अलग अलग क्यों है फिर, एक जैसे क्यों नहीं है? हाँ, exactly. अधर्म क्यों है, धर्म क्यों नहीं है? कुछ भी अपोजिट क्यों है? Yeah, सब that should एक not be जैसे like होना सब चाहिए कुछ- ना, सब कुछ सही होना चाहिए बिल्कुल ना, सब एक ही राह पे चलने चाहिए। फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। फिर अगर सब कुछ सही है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं एग्जैक्टली चाहिए। मैं मान लिया चलो बच्चों में हो सकता है, बच्चे क्योंकि अभी सीख रहे हैं, तो माँ बाप तो सारे एक जैसे होने चाहिए थे, एक जैसे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जॉब बिजनेस होने ही नहीं, एक ही चीज होती जो भी होती, चार चीजें होती ही नहीं क्योंकि सबको सब पता है। राइट, एग्जैक्टली। वर्ण ये जो जाति वाती करते रहते हैं, ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि सब पता है, सब पता ही है, सब कुछ सही है, सबको कुछ गलत पता नहीं, है। कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब हाँ। बराबर है, सब सही है, फिर तो फिर भेदभाव लड़ाई किस किस बात चीज की? का? फिर समानता क्यों चाहते हैं आप आज के टाइम में? फिर क्यों बोलते हैं कि हमको दबाया जाता है, उसको अब मैं उठाया तुम्हें बता जाता दूं, है? वो बंदा तुम्हारे पास नहीं है, अगर ये बात सुनता तो पता तुम्हें क्या बोलता कि नहीं नहीं ये सब भगवान चाहते हैं इसलिए हो रहा है। आई कैन मतलब बंदे के बातों से पता चल जाता है कि पता है आगे क्या मुझे। बोलने वाला है। नहीं आप तुम सही और वो बोल- 100% यही बोलता कि नहीं नहीं ये तो भगवान करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या रोमांच बना रहे, इसलिए ऐसा होता भगवान को एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट चाहिए, भगवान टीवी देख रहे हैं। हाँ। भगवान टीवी देख रहे हैं। आई कैन बेट ऑन दिस, वो बंदा यही बोलेगा अगर आप हाँ इसको बिल्कुल बोलेगा, जो ये बोल सकता है कि अगर मेरे बच्चे को कोई आतंकवादी मार दे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, तो वो यही बोलेगा। हर चीज पे जो हाँ 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 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे उसको बच्चे ना को का कोई मतलब ही नहीं आतंकवादी पता मार है। दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्या बोलता है कि कृष्ण भगवान है? यही बोलता है हाँ भगवान ही, मैं तो करता हूँ ही नहीं, भगवान कर रहे हैं। अगर किसी कोई कसाई है वो काट रहे हैं कुछ ना, तो नहीं, भगवान नहीं, कर वो रहे सब छोड़ो तुम, कृष्ण भगवान है ये मानता है बंदा कि बोलता है नहीं? कि कर्ता भाव नहीं है मेरे अंदर। किस बात का करता है? कृष्ण भगवान कर है ही या नहीं- नहीं है? हाँ वही है सब, हाँ वही सब कुछ है ना, तो उन्होंने तो तुम तेरे अंदर कर्ता भाव क्यों नहीं है ये बता दे तू। बोल रहे हैं ना कि वही करवा रहे हैं। कैसे पता चला कर्ता भाव नहीं है? क्यों सीखा, सोच कैसे लिया, जाना? सोच लिया बस, अपने पढ़ आप ही ली, तो- लाइन पढ़ ली होगी कहाँ ना। पढ़ी? अरे भगवत गीता में पढ़ तो ली भगवत होगी, गीता उसमें भी में लिखी है ये। नहीं, अगर भगवत गीता में पढ़ी तो भगवत गीता में ही कृष्ण ने ये बोला है कि उसने तेरी स्त्री के साथ बदतमीजी की है, किल हिम। मैंने यही बोला था, ले बंदा माना नहीं। होपलेस केस। मैंने यही बोला था, बंदा बिल्कुल नहीं माना। सोच लो। और ये लोग लेके आते हैं, ये लोग क्वेश्चंस उठा के लाते हैं चीज़ें देख के। माता रानी भी तो हत्या करती हैं दूसरों की, तो अधर्म कैसे हो गया फिर वो? बट जब हम उसके पीछे का रीजन बताते हैं या लीला का मतलब बताते हैं तो बोलते हैं ये एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। नाउ अगेन हम वहीं पे आ गए। गुलामी। गुलामी क्या कहती है कि एक शब्द जो है वो सिर्फ अधर्म है और एक शब्द जो है वो सिर्फ धर्म है। हाँ। तो गुलामी ये सिखाती है कि आपने किसी को अगर मारा तो वो अधर्म ही होगा, जबकि बुद्धिमानी ये कहती है कि जो इंसान सबके लिए, जो मनुष्य सबके लिए घातक है उसको मारना धर्म है। करेक्ट। और जो मनुष्य सबके लिए लाभदायक है उसको मारना अधर्म है। ये होता है लॉजिक। और इसके लिए कोई भगवत गीता पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो इनटू कॉस्मिक एनर्जी एंड ऑल, यू जस्ट नीड टू सिंपली थिंक बाय योरसेल्फ, क्या ये सही है, आपको पता चल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू बिहेव। अगर आप इतना नहीं सोच सकते तो आपका क्या ही करें। यहाँ पर जब 18 साल से ऊपर हो तो डिसीजन मेकिंग काम आती है, लेकिन जब भगवान के केस की बात करते हैं कि भगवान हमसे जो करवा रहे हैं हमको सही करना चाहिए, वहाँ डिसीजन मेकिंग का कोई मतलब ही नहीं बैठता। सोचो ना, 18 साल का बच्चा, 18 साल से पहले बच्चा है, उसके बाद बड़ा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उनको लगता है कि टाइम के साथ मेच्योरिटी आ गई, डिसीजन मेकिंग आ गई, तभी तो वो 18 उसमें आ गया ना, युवा में आ गया। क्यों नहीं बच्चा डिक्लेयर करते उसको? राइट। जबकि कायदे से देखा जाए तो जब तक उसके अंदर सोच समझ है ही नहीं। मैं तो बोल रही हूँ जो बंदा मुझसे बात कर रहा था, अगर वो 40 साल का भी हो तो भी मैं उसको बच्चा भी नहीं कहूँ। मैं बोल रही हूँ अगर हो भी तो बच्चा ही होगा कोई, जो भी है। मैं थोड़ी उसको बोल रही हूँ, मैं उसको 10 साल के बच्चे को के जितना भी काउंट ना करूँ, क्योंकि उसकी नॉलेज है ही क्योंकि उसने जिस तरह के ये बातें की हैं, ये एक्चुअली नए बच्चे जो होते हैं आजकल के, और नए बच्चों में होता है थोड़ा बहुत, उनको सही चीज नहीं मिली तो उनके क्या गलती, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। व्हाटएवर। बट मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर इस नॉलेज के साथ आप अपने आप को ये समझते हो ना, हम बड़े हो गए, हम दूसरों से सुपीरियर हो गए, तो मुझे लगता है ये नॉलेज ना एक 10 साल के बच्चे से भी नीचे की नॉलेज है, जो आपको बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट अ नॉलेज, वही इन्फॉर्मेशन है। दिस इज नॉट द इन्फॉर्मेशन। फिर वो बोलते हैं ना, लर्न के साथ साथ एक और इंग्लिश में चलता है, कॉर्पोरेट्स में, ट्रेनिंग्स में इस बारे में बात की जाती है, अनलर्निंग। इट इज लाइक अनलर्निंग, व्हाटएवर यू हैव, जो आपके अंदर थॉट प्रोसेस अच्छाई है, जो आपको गिफ्टेड है, उसको निकाल के पहले बाहर करना और बुराई अपने अंदर भरना, ये वैसा कुछ। हाँ, ये वैसा कुछ है। बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो जब बच्चा पैदा होता है तब उसको पता होती है कि किसी को दर्द नहीं देना है। किसी जानवर को आप मारोगे तो 90% बच्चे रोएंगे, नहीं मत मारो उसको, वो रोएंगे। क्यों? बिकॉज दे कैन फील द पेन, एंड दैट्स व्हाट द ट्रुथ इज। ट्रुथ ये नहीं है कि ये फील करना बंद करो और सब कुछ मार काट के खा जाओ, ये नहीं। तो वो जो चीज है, वो जब आप धीरे धीरे उसको खत्म करके इसमें आते हो ना कि इसको भी मारो, उसको भी मारो, ये भी करो, वो भी करो, जो मर्जी है वो करो, और करता मैं नहीं।
तो फिर जब करता तुम नहीं हो तो भाई कर ही करना क्यों ही रहे हो? क्यों है? सही जस्ट बात लीव इट ना, भगवान अपने आप देख लेंगे। आप जब करता हो ही नहीं तो लेट दैट एनर्जी डिसाइड व्हाट टू डू एंड लेट हिम डू इट। बैठे रहो घर के अंदर, कभी Exactly. कोई तुम्हें सिग्नल पास करेगा तब कर लेना, तुम्हें वो भी करना करना ही क्यों नहीं है, ऑब्वियसली तुम जब करता ही जरूरत नहीं हो। होगी तुमसे सब अपने आप हो जाएगा, हाँ, तुम्हारी हाथ बॉडी पैर मूव सब हो जाएगी, उठेंगे, अपने आप हो जाएगा और सब क्या? कुछ। तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये वही मैं बोल रही हूँ कि लोगों के पास और भी होंगे। हाँ, तो एक और थ्योरी है, बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल जो गॉड हैं उन्होंने सब अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है, तो अब उसमें अगर आप कुछ छेड़छाड़ करोगे तो भगवान को बुरा लगेगा ना, तो हमें कुछ नहीं करना। तो क्यों करते हो? तो वही तो, कर्म ही नहीं करना ना, फिर वो बोल रहे वो। हाँ तो क्यों कर रहे हो? उससे पूछो ना, तू क्यों कर रहे बे? मैं बोल तो रही। द पॉइंट इज भगवान ने जो बनाया उसको एज इट इज रहने। तुम कर क्यों रहे हो? तू बोल क्यों रहा है भाई? मुंह बंद रख पड़ा रहे एक कोने में। जब बंदे ने स्टार्ट किया तो मुझे लगा चलो सत्संग होगा। देखिए सबसे बड़ी बात इसीलिए ये मैंने है रिप्लाई कि किया। ये पता है हमारे देश में ही नहीं, मानव जाति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के मॉडर्न मनुष्य की, कि वो क्या बोल रहा है उसके पीछे सोचता ही नहीं कि मैं क्या बोल। वो बोल रहा है कि मैं करता नहीं हूँ फिर भी बहस किया जा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं फिर भी बहस किया। अबे बहस कर क्यों रहा है जब सही गलत कुछ नहीं होता? एग्जैक्टली। अगर तुझे कोई चेंजेस करना ही नहीं है तो फिर बकवास कर क्यों रहा है जब कुछ करना ही नहीं है? भगवान ने बोला जा वहीं पड़ा रहे, तो पड़ा रहे ना, कब्र में जैसे लाश पड़ी रहती पड़ा रहे। क्यों उठ के खड़ा हुआ? क्यों इधर उधर सबको ज्ञान पेल रहा है? और इन लोगों क्यों फोन कर करके सबको परेशान कर रहा है कि इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो? इन लोगों की प्रॉब्लम भी है कि इन लोगों को लगता है कि इन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम से, मैं बता रही हूँ पढ़ा तो नहीं है इन्होंने ज़्यादा टाइम से, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भक्ति में सोचते हैं कि चल लग जाते हैं, फैशन चल रहा है आज का, लग जाते हैं, और उसके बाद जब वो लग जाते हैं तो वो यहाँ वहाँ से कोट्स उठा के लेके आते हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंट तो खुद करते नहीं है, और उसके बाद वो उन कोड के बेस पे बात करते हैं। और जब वो बात करते हैं तो बात हमें क्या बोलेंगे, भगवत गीता में ये लिखा है, पता है आपको? हमने भगवत गीता पढ़ी है, हमने वहाँ पर पढ़ा है कि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप इतनी श्योरिटी से सामने वाले को बोलते हो कि भगवत गीता में लिखा है, आप भगवत गीता पढ़ते हो, आपको ये चीज नहीं पता है। और ये चीज हमेशा वही मनुष्य बोलता है जो कुकर्म करना चाहता है, वही हमेशा ये बात बोला ना, मैंने वही चीज जो गलत काम आपको ना, जब आप सही बोलते हो ना तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि भगवत गीता में लिखा है। जब आप गलत काम करते हो तब आपको सिद्ध करना पड़ता है कि ये सही है। हाँ बिल्कुल, सही काम को सिद्ध नहीं करना पड़ता। बोल दिया बात में, मैंने बोल दिया ना कि मांस भक्षण गलत है, बात खत्म। मुझे प्रूव नहीं करना कहाँ लिखा है। आपको मानना है मानो वरना जाओ, आई डोंट केयर। आपको लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप गलत हो। सिर्फ गलत ही स्वयं को प्रूफ करना चाहता है, सही को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जो भगवत गीता में लिखा है, जितना हमने पढ़ा है, आज की डेट में मैं बहुत सारी चीजों पे काउंटर दे सकता हूँ। भगवत गीता आई थिंक जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ सारी भगवत गीता के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि भगवत गीता में कहाँ लिखा है, बिकॉज आई डोंट केयर। मुझे मेन मुद्दा क्या है? वहां से ज्ञान लेना। मुद्दा ये नहीं है कि ये सिद्ध करना कि मैं देखो ये यहाँ लिखा है, इससे मैं वेरीफाई करके सही बोल रहा हूँ। मुद्दा ये है कि मेरा सही होना इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सही मानते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप मानो या ना मानो, बस मेरा सही होना जरूरी है। अगर मैं सही काम कर रहा हूँ दैट्स इनफ। और क्या, आप मेरे को क्या मानते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एक और इनका क्वेश्चन था, शरीर मतलब मैं हूँ, गॉड, शरीर मतलब गॉड। अब वो बोल रहे हैं कि शरीर को प्यास लगी, ठीक है, और उसके बाद हाथ बढ़ाया आपने, आपके पास पानी का गिलास रखा है, आपने हाथ बढ़ाया और मुंह से पानी पिया, मतलब मुंह ने पानी पिया, तो हाथ ने हाथ बढ़ाने का काम किया, मुंह ने पानी पीने का काम किया, और शरीर को प्यास लगी तो उसकी प्यास बुझ गई, तो वो प्यास लगना काम हो गया। तो बोल रहे हैं कि इनमें से कर्म क्या है, हाथ, प्यास या मुंह, क्या है कर्म? कौन से स्कूल में पढ़े हैं ये? पता नहीं। हाथ कर्म कैसे हो सकता है? तो करता होगा ना। मुंह कर्म कैसे हो सकता है? तो करता है ना। तो वही तो बोल रही हूँ ना मैं कि वो बोल रहे हैं। तो पहले तो आप अपनी ग्रामर सुधारिए, देन आफ्टर हम इस पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन था। हाथ, इसमें कर्म क्या है? हाथ, प्यास या मुंह? और इसमें कर्म है पानी पीना, राइट, ये कर्म है। और एक दूसरा जो कर्म आपका है प्यास लगना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस जो आपकी चेतना है, आत्मा के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो कॉन्शियस होता है, जो सबकॉन्शियस रूप से आपको नहीं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस वाला क्या होता है कि कॉन्शियस आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ाता है कि जब आप जैसे बोलते हैं ना अपनी अंतरात्मा से पूछना, तो जब अंतर आत्मा से पूछते हो तो वही कॉन्शियसनेस आपको जवाब देती है। सबकॉन्शियस क्या होता है? आत्मा का पार्ट, कि वो आपको सिर्फ जिंदा रखने का काम करे, बस उतना ही करेगी जिससे आप जिंदा रह सको। तो जब आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं भौतिक विलासिताओं में फंस चुके होते हो, इंद्रिय विषयों में फंस चुके होते हो, तो क्या होता है कि जब कॉन्शियसनेस वाला आत्मा का पार्ट होता है जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, राइट, जो ब्रेन को एक्टिवली कंट्रोल करता है, राइट, वो जो होता है जो थॉट प्रोसेसेस भेजता है, जो आपको सिग्नल्स देता है कि इसमें ये करना चाहिए। यहाँ पे जो एक दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक वो होता है कि आपका हाथ जला और आपने आपके हाथ में कुछ गर्म लगा और आपने ऐसे खींच लिया, वो जो चेतना है, वही चेतना आत्मा की जो वो वाला पार्ट है, वो आपको जीवित रखने का काम करती है। और इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं जो मोमेंट्स में होते हैं जिसमें सोचना नहीं पड़ता, वो सब वही आपकी आत्मा का पार्ट करता है, वही
वाला वही चेतना शक्ति करती है जिसको बोलते हैं जो सबकॉन्शियस में रहती है, कि वो उसको फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आप दिमाग से सोच समझ के कोई डिसीजन ले रहे हो, उसमें आप क्या डिसीजन ले रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पार्ट जो होता है कॉन्शियसनेस वाला, वो क्या करता है कि आप कोई काम कर रहे हो वो धर्म संगत है या नहीं है, ये डिसीजन कैसे होगा उसके थ्रू होगा। तो जब आप इंद्रिय विषयों में लिप्त हो जाते हो तो कॉन्शियसनेस वाला जो आत्मा का पार्ट है ये सो जाता है, दूसरा वाला अपना, क्योंकि वो तो वैसे भी सबकॉन्शियस है, वो आपको जिंदा रखता है, दैट्स इट। तो इस तरह से आत्मा आपकी काम करती है। अब क्वेश्चन क्या था, मैं तो क्वेश्चन कर्म जब इसमें कर्म ही नहीं बना। हाँ, तो जो ये प्यास है, आपको जो प्यास लगी वो क्यों लगी? आपकी चेतना शक्ति ने वो महसूस किया कि इस बॉडी की आवश्यकता ऐसी है, इसलिए वो आया। तो अगर आप कहें कि कर्म, इसमें प्यास लगना कर्म है, कर्ता कौन है? शायद आपका गला होगा जो आपको ये बता रहा है कि मुझे प्यास, सूख रहा हूं मैं, मुझे प्यास लग रही है। कर्म दूसरा क्या है इसमें? पानी पीना, पीना कर्म है, हाथ कर्म नहीं होता, हाथ करता है, मुंह कर्म नहीं है, मुंह करता है। अब आगे क्या? बस वही पीना, जो प्यास बुझी है वो कर्म के द्वारा बुझी है ना। यस, प्यास बुझना जो है वो कर्म का रिजल्ट है, फल है। राइट, कर्म का फल जो है वो प्यास बुझना है। तो बोलते हो ना कि इनका जो फल, कर्म का जो फल देना हो तो आप कितना कितना दोगे? एक तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, कर्म का फल नहीं, अपनी बॉडी को क्यों कितना कितना दोगे? आप बताइए, पहले आगे समझाइए कि क्यों देना है। इनके हिसाब से आप दो। क्या दूं? इस कर्म का फल दो ना। इस कर्म का फल मैं दूंगा नहीं, मैंने अपनी बॉडी को इस हिसाब से, भगवान ने मेरी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि ये जो कर्म करेंगे उनका फल इन्हें अपने आप मिल जाएगा, हम नहीं देंगे। तो जब ये पानी पिएगा तो पानी पीने से प्यास बुझेगी, जो बॉडी है वो पूरी बॉडी हाइड्रेट होगी, हाइड्रेट होगी, उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। जब फंक्शनिंग अच्छी होगी हाथ भी अच्छे से चलेगा और मुंह भी अच्छे से चलेगा। दैट्स द रिजल्ट, कर्म करने लायक बन जाओगे। राइट, तो ये रिजल्ट है। बट जो आपका हाथ है ये नहीं सोच रहा कि इससे मुझे क्या मिलेगा। इसको जैसे ही गले ने बोला कि मुझे प्यास लगी, इसने गिलास उठाया और मुंह की तरफ ले गया। मुंह को जैसे ही पता चला कि मेरे गले को प्यास लग रही है तो मुंह ने ऐसे मुंह खोला और पानी सीधे उस तक पहुंचा दिया। उसके उन्होंने अपने लिए कर्म नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ना हाथ ने, एक सेकंड, ना हाथ ने अपने लिए कर्म किया, ना मुंह ने अपने लिए कर्म किया। उनको ये पता था कि यही मेरा धर्म है, इसलिए उन्होंने वो कर्म कर दिया। उससे उन्हें क्या फायदा होगा, इनसे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर एक चीज और मेरे पास आई, यहाँ पर आपको प्यास लगी, गले को प्यास, शरीर को प्यास लगी, गले ने बताया, सब हो गया, ठीक है। हाथ के पास ऑप्शन है ना कि वो उठा सकता है या नहीं उठा सकता गिलास। यस, यहाँ पर वो चाहे तो ना भी उठाए। यस, बट डिसीजन मेकिंग काम आती है ना यहाँ पर। आपको प्यास लगी, आपके पास दो चीजें, गंदा पानी, साफ पानी पड़ा हो, तो आप गंदा पानी उठाओगे उस केस में? नहीं, साफ पानी उठाओगे ना। क्यों उठाओगे? हाथ तो कुछ भी उठा सकता है। अगर बिना दिमाग के आप यूज करना ही चाहते हो, आप ये बोल रहे हो, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये तो किसी और के द्वारा दी जा रही है। हाथ को डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं मिल रही है, गला बता रहा है कि आप प्यास लगी है। आंखों ने देखा कि पानी है तो आंखों ने बताया हाथ को कि उधर मूव कर दो। बट आंख क्यों डिफरेंशिएट करिए कि ये साफ पानी है, गंदा पानी है? वो तो कुछ भी उठा ले और पी ले। क्यों हम इसमें भेदभाव क्यों करते हैं कि ये साफ है, हम सही खाएंगे, गंदा नहीं खाएंगे, सड़ा नहीं खाएंगे? तो इसमें एक चीज और आती है कि आप अगर बोलते हो कि हाथ जो है वो क्या है, हाथ अगर पानी उठा के दे रहा है तो धर्म तो हाथ का यही है। अगर प्यास लगी तो पानी उठा के पिए, राइट, पानी को मुंह तक पहुंचाए, यही उसका धर्म है, ये धर्म है उसका, बिल्कुल, राइट। अब आप बोलो कि कुत्ते के केस में भी वही धर्म होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कुत्ते के केस में मुंह जाएगा वहां पे, हाथ नहीं आ सकता, राइट। तो कुत्ते के वो कितना भी चाहे हाथ में भी नहीं ले सकता। कुत्ते के हाथ का धर्म अलग है। कुत्ते के हाथ का धर्म है कि वो हाथ और पैर, जो उसका जो हाथ है वही उसका पैर है, तो वो मूव करके उसको पानी तक पहुंचाए। और मनुष्य के केस में हाथ का धर्म क्या है कि वो पानी को उठाकर मुंह तक पहुंचाए। कुत्ते के केस में क्या है कि वो मुंह को पानी तक पहुंचाए। एक्चुअली ऐसा होता है, अलग अलग, तो उनके धर्म अलग होते हैं। उसका अलग है, हमारा अलग है, मनुष्य का अलग है। एक और केस हो सकता है इसमें कि हाथ ना उठाए। देखो, हाथ जो है वो बहुत ही शरीर के केस में तो हाथ धार्मिक ही होगा, आपकी तरह मूर्ख नहीं होगा। तो वो पानी उठाएगा ही, प्यास लगेगी। उसके ना उठाने की एक कंडीशन होती है, वो ये कंडीशन होती है कि उसको लकवा मारा हुआ हो, इट कैन नॉट मूव। उसी तरह से मनुष्य के धर्म ना करने की एक ही कंडीशन होती है कि उसके दिमाग को लकवा मारा हो। वो अगर गुलाम है, दिमाग उसका उसके कंट्रोल, उसका फ्री नहीं है, अगर वो इंस्लेव्ड है, तो वो धर्म नहीं करेगा, वो अधर्म ही करेगा। इनके तर्क भी तो ऐसे होते हैं। फिर उस केस में भी इनके तर्क ये होते हैं कि जैसे मैंने मृत वाला बताया था कि जब आप सो जाते हो तो मर जाते हो, उतने टाइम में मरे होते हो जब आप सो रहे हो। तो वैसे ही इनके दूसरे भी तर्क पता है क्या होते हैं कि अगर आपको एनेस्थीसिया दे के, आप एनेस्थीसिया दे रखा है तो क्या आप जिंदा हो? yes. नहीं, इनके हिसाब से शायद मरे हुए हो आप। अगर आप कोमा में हो तो क्या आप जिंदा हो? बिल्कुल जिंदा है। तो हम तो हैं, लेकिन इनके हिसाब से मरे हुए हैं आप। और ये क्वेश्चन तो किया, खुद जवाब नहीं देना। इसके बाद में उन्हें खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि अगर आप मरे हुए हो तो जिस तरह से आप कोमा में होने के बाद सालों साल आपकी बॉडी सर्वाइव करती है, क्या डेड बॉडी सर्वाइव कर सकती है? एग्जैक्टली। लेकिन ये लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे
क्या वो सर्वाइव कर सकती है? आप जैसे सो रहे हो रात भर के 8-9 घंटे 10 घंटे के लिए, उस टाइम पे आपकी रात भर में बॉडी डिके नहीं होती है, क्या मरने के बाद आपकी बॉडी रात भर में डिके नहीं होगी? अगर वो सोचें तो ये हो सकता है, बट सोचने की में मेहनत लगती है ना, कर्म करना नहीं है ना इनको, ये तो बोल रहे हैं हम करता नहीं है, उससे ज्यादा मेहनत ये गलत चीज को सही प्रूफ करने में कर रहा है। उससे कम मेहनत उसमें लगेगी अगर आप खुद सोचो। और सोचना ऐसा नहीं कि वो काम करना नहीं चाहता। अगर आप गुलाम हो, अगर आप मानसिक रूप से किसी भी थॉट प्रोसेस के गुलाम हो गए तो आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। आज हम ये बात कर रहे हैं, कल हम इससे आगे की कोई दूसरी बात करेंगे। हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम एक जगह पे रुक नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज जैसे ही आप एक थॉट प्रोसेस के साथ बैठ गए शांति से, फिर कुछ नहीं हो सकता, उसके गुलाम हो जाओगे। मांस भक्षण नहीं करना है, ये है, हमें पता है। अब कभी पता नहीं कोई ऐसा टाइम आए जब वो बहुत ज्यादा जरूरी हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो सकता है वहां पे, तो धर्म के अनुसार हम वहां पे सोचेंगे कि क्या ये करना चाहिए ना। हो सकता है कहीं कुछ ऐसा कंडीशन हो कि कोई एक बच्चा हो जो भूखा हो, कहीं ना वनस्पति है ना कुछ है, सिर्फ एक ही टुकड़ा है मांस का, एक मांस का टुकड़ा है जो खिलाकर उसको जीवित रखा जा सकता है। वो जो दूसरा जानवर है उसकी मात्रा 2 है और ये जो बच्चा इसकी मात्रा 1 है। मैं मरने वाला हूं, मनुष्य है नहीं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस 2 जानवरों में से एक को मारकर, वो जो है उसमें से एक को मारकर इसको जीवित रखूंगा और उसका दूसरा उसके परिवार का सदस्य जीवित है। राइट? अब इसमें भी लिटरली ले लेंगे कि एक कैसे होगा, कपल होने चाहिए, तो भाई कपल मान लियो। राइट? तो उसमें ये होता है कि उसकी भी प्रजाति चलती रहेगी और ये भी प्रजाति चलती रहेगी और मैं मर जाऊंगा। वहां पे मैं मांस भक्षण को सही ठहरा सकता हूँ। राइट? उसमें भी मैं अपने लिए नहीं कर रहा। मैंने भी तर्क दिए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं। सुनना हो तब तो सुनने के लिए, तो मैंने बोला ना, समझने के लिए सुनना चाहता कौन है आज के टाइम में? इनको सिर्फ जवाब देने के लिए पहले के लोग ना बहुत बुद्धिमान होते थे, तो जब पहले शास्त्रार्थ होते थे ना, तो वहाँ क्या होता था ना, सामने वाला बंदा जब आप बात बोलोगे, क्योंकि वो बुद्धिमान होते, बुद्धि का उपयोग करते थे, वरना वो कैसे सिद्ध होता कि ये सही वाला। कोई सवाल पूछा, उसका उसने जवाब दिया, उसने सवाल पूछा, इसने जवाब दिया। अब मैंने तुमसे सवाल पूछा और आपने मुझे जवाब दिया, मैं तुम्हें ये भी तो बोल सकता हूँ कि नहीं तुम्हारा जवाब गलत है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो लोग ईमानदार और बुद्धिमान होते थे, ज्ञानी लोग होते थे, वो जानते थे कि गलत तो गलत, सही तो सही, और तो वो खुद भी हार जाए, उनका शरीर हार जाए, उनकी भौतिक रूप से अगर पराजय हो भी जाए तो भी वो सत्य को नहीं हारने देंगे। और अगर सामने वाले ने सही जवाब दिया है तो वो एक्सेप्ट करते थे कि नहीं मैं हार गया। यही चीज तो थी उनके अंदर। आज के टाइम में तो तुम लोग कुछ पढ़ते विढ़ते भी नहीं हो और उसके बाद कुतर्क भी करना है और उसके बाद ये भी बोलना है कि नहीं हम तो इस चीज में लिप्त ही नहीं है। दूसरों को बोल रहे हो कि तुम लोग तो ज्ञान की मार्केटिंग कर रहे हो, और जबकि सबसे ज्यादा मार्केटिंग खुद वो कर रहे होते हैं। गलत भाई, ज्ञान की मार्केटिंग ठीक है, तुम अज्ञान की मार्केटिंग करो, उससे तो बेटर है भैया। ज्ञान की देखो, मार्केटिंग और बिजनेस आर 2 डिफरेंट थिंग। हाँ, मार्केटिंग ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्ञान का बिजनेस करना इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज जब आप बिजनेस कर रहे हो तो वो ज्ञान का नहीं होता। हाँ, वो अज्ञान ही फैलाता है। बिल्कुल, मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों तक बिना मार्केटिंग के लोग, अब अगले को मुझे लग रहा है मार्केटिंग का भी मतलब नहीं पता। ये लिटरली नया बच्चा है, तभी उसने बोला पता नहीं बच्चा है कि जो भी है, ये नया बच्चा ही होगा क्योंकि नया कॉलेज से आया होगा, तो इसको मार्केटिंग बिजनेस इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा। आज के टाइम में बच्चे और बुड्ढों में अगर जो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे मूर्ख होते हैं, बच्चे बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में मतलब ऐसा लग रहा है इसकी कंडीशन से, बट बिकॉज ही डज नॉट नो एनीथिंग, ऐसा कुछ है। जो भी है, बट इतना ही था, ठीक है, इतना ही था, खत्म हो गया। बढ़िया था वैसे, ऐसे लोग मिलने चाहिए। नहीं, मुझे नहीं मिलने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए, मुझे खुशी होती है। मैं सिर्फ उनसे बात कर सकता हूँ जो सुनने वाले हो ना, फालतू में मैं तो जब करता हूँ ही नहीं। थोड़ा सा चला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उन क्वेश्चन से नाराज हो रहे हो, तो मैं नाराज होंगे आपके सिर्फ मारना, आप तो चाह रहा हूँ। अरे आपको ये लग रहा है कि सर्वाइवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी को भी मार आप किसी तरह से सरेंडर कर दो कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो वो सही है और मैं गलत बोल रही हूँ। ये हो सकता है कि मैं नहीं जानता ये हम बोल दें, लेकिन आप सही बोल रहे हो ये नहीं बोल सकते क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। तो गलत को गलत बोलना बहुत जरूरी है और सही को सही बोलना बहुत जरूरी है। सामने वाला अगर गलत बोल रहा है और उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कि नहीं ये सही नहीं है, और ये बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, और क्या? अगर आप में दिमाग है, आप अगर दिमाग से ऊपर का माला खाली है तो कोई बात कुछ नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं। और आगे भी कुछ है क्या? बस इतना है। मेरी बात सुनिए, अगर आप गलत चीजों के खिलाफ दशरथ जी ने छुप के मारा, अधर्म किया उन्होंने श्रवण को। अगर ऊंची नहीं कर सकते ना तो भी अधर्म कहलाता है। वो करता एग्जिस्ट कर जाता है जहाँ हम धर्म अधर्म को फैसला करते हैं। एग्जैक्ट, ये बंदा यहाँ पे क्या कह रहा है? करता ये तुम्हें ये बोल रहा है ना कि जहां हम धर्म अधर्म की बात करते हैं वहां पर कर्ता एग्जिस्ट कर जाता है। इसका मतलब क्या है? ही इज कन्विंसिंग यू, व्हेन ही इज कन्विंसिंग यू इट मींस ही इज द कर्ता। और मैं ये तो मैं मानती हूँ कि मैं करता हूँ ना। जब वो आपको कन्विंस कर रहा है, इसका मतलब अगर उसको ये पता है कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा हो रही है, ही शुड नॉट कन्विंस यू बिकॉज ही इज नॉट करता। एक्चुअली जो करता होता है उसको फर्क नहीं, जो करता नहीं है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मान रहा नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, मैं झाड़ू लगाया जा रहा हूँ,
सामने वाला आ रहा है गंदा करके चला जा रहा है मुझे कोई, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि मैं पहले तो लेकिन मैं उस पर क्वेश्चन इसलिए तब करूंगा कि ए तू क्यों ऐसे कर रहा है, तू गलत है, तू ये मत कर ऐसे, जब मैं खुद को मान रहा हूँ कि मैं करता हूँ। तो एक्चुअली ना सिर्फ एक शब्द अपने आप को, एक लाइन बोल देना कि मैं करता नहीं हूँ, इज नॉट, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर कैरेक्टर, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन हिज कैरेक्टर। वही तो, इसके कैरेक्टर से ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ बोल रहा है कि मैं करता नहीं, बट कर तो सब कुछ वही रहा है। और इसको कर्तापन का मतलब भी नहीं पता। इसको पता ही कर्ता और नहीं। कर्तापन दोनों अलग चीजें होती हैं, ये चीज समझ ही नहीं आई ना। कर्ता और कर्तापन दोनों एक ही चीज से आते हैं, आते एक चीज से, लेकिन दोनों में डिफरेंस। करता है बिल्कुल, मैं तो काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये मान नहीं रही ना कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं ये मान रही हूँ कि ठीक है, किसी ने मुझे भेजा है तो वो करवा रहा है। जैसे गले को प्यास लगी, हाथ ने काम किया, तो हाथ ने खुद उठा के कुछ भी मुंह में डाल दूंगा, ऐसे नहीं है ना, उससे करवाया गया है ना, इसलिए तो काम कर रहे हैं वो, मतलब सही काम कर रहे हैं ना। अगर प्यास ना लगे तब भी उठा के डाल रहे, बस वो डाल रहे, तो वो सही होगा क्या काम? नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही हम ये जब मानते हैं कि भगवान करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, मतलब हमारे में कर्तापन तो है, करता तो हूं मैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। जैसे मैंने बोला, कंपनी में काम करने वाले लोग काम तो करते हैं, लेकिन किसके नाम पे काम करते हैं? कंपनी के नाम पे। वैसे ही हम काम करते हैं क्योंकि हमसे ये करवा रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं। बट इसमें कर्ता तो है, लेकिन कर्तापन का अहमत्व नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। बट ये बंदा इस पे अड़ा कि मतलब आप ये बोल रहे हो कि करता ही नहीं हो, बट ऐसा मैंने बोला ही नहीं ना। और ये खुद बोल रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी करने मैं पे तो इस बात पे बहस ही नहीं करता कि मैं करता हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आई एम नॉट समझा ऑन दैट होगा। लेवल कि मैं ये पता है, ये थॉट प्रोसेस आना और ये चीज अपने दिमाग को समझा पाना कि मैं नहीं हूँ, इट इज अ वेरी टफ टास्क। ये नहीं हो सकता, ये इतना आसान नहीं है, और हम जैसे लोगों के लिए और इसके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। हम जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं, इसके लिए आपको बहुत अपर लेवल पे जाना पड़ेगा। तब आप खाली बोलते रहोगे कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि मैं, आप ये बोल भी इसलिए क्योंकि आपके अंदर मैं है कि मैं हूँ, इसलिए आप बार बार बोलते हो। आप जब ये लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत ईगो है, वो इसीलिए है, और जब ये बोलते हैं कि मेरे अंदर ईगो नहीं, वो सिर्फ यही से अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए ही वो ये बात बोलते हैं। तो उनके अंदर मैं है, अगर उनके अंदर मैं नहीं होता तो वो ये बात बार बार बोलते ही नहीं कि मैं करता नहीं हूँ। वो सिर्फ ये महसूस करते कि नहीं मैं करता नहीं हूँ। वो पता क्या, जब वो सच में स्वयं से बात कर रहा होता तो वो क्या कहता कि नहीं मैं करता नहीं हूँ। सो व्हाई आर वी, मैं इससे लड़की से बहस क्यों कर रहा हूँ, इट्स ओके मैम, आप सही हैं, आप जो भी हैं, आई थिंक इट वाज माय मिस्टेक, और वो बात को छोड़ देता। बट बिकॉज ही हैज, वो कर्तापन का एहसास है उसके अंदर, उसको उसका अहंकार है कि मैं आई नो अ लॉट, मैं जानता हूँ, और जो मैं जानता हूँ वो ये नहीं जानती, और जो मैं जानता हूँ वो ये नहीं जानती। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ज्यादा जानते हो, आप ये मानते हो कि आप हो, और जब आप ये मानते हो कि आप हो तो करता तो आप ही हुए ना। जब आप इसमें बहस कर रहे हो तो करता आप हो ना। यहाँ पर लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि एक जगह ये बंदा मुझे ये एग्जांपल देता है कि मैडम अगर आपको कोई चीज़ पता है तो ये मत सोचो कि सामने वाले को नहीं पता है, और दूसरी जगह ये बोल रहे हैं, मतलब अपने लिए ये बोल रहा है कि आपको जो चीज़ पता है वो मुझे भी पता है, और दूसरी जगह ये बोलता है कि जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता है। अपनी ही बातों में खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा फिर वो वाली बात आ जाती है कि सब कुछ सही गलत नहीं होता, क्योंकि अगर दोनों को सेम पता है तो आप बता क्यों नहीं? अगर कोई सही कोई गलत नहीं होता तो फिर दोनों के उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। Exactly. जो मुझे पता है वो आपको पता है, जो आपको पता है मुझे पता है। हाँ। अगर सही गलत है तो ही ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वरना आएगा ही नहीं। यू जस्ट नीड टू यूज लिटिल बिट ऑफ योर ब्रेन, दैट्स इट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल। चलाते हैं। हाँ, तो भगवान को चैलेंज किया, भगवान को कोई चैलेंज नहीं, भगवान ने ना, सुनिए, भगवान ने दिमाग दिया हमको, भगवान ने बोला कि तू कर्म कर, लेकिन वो सारा मेरे को समर्पण करके कर, तो वो 0 होंगे, क्योंकि तब वो ये बात हमें बोली तो ये बात सामने वाले को भी तो बोलती थी ना। आप प्लीज सुनिए, इस फोकस इज ऑन, एक सेकंड, इसका फोकस तो सामने वाले पे, पता नहीं धर्म इज फॉर योरसेल्फ, धर्म हमारे अपने लिए है, सामने वाले के लिए नहीं है। सामने वाला क्या कर रहा है ये वो डिसाइड करेगा। क्यों नहीं है, लेकिन सबके लिए है ना धर्म, धर्म सबके लिए है। बट जब आप धर्म को धारण करने का मतलब क्या है कि मैं धर्म का पालन करूंगा, ये बंदा कह रहा है मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सामने वाला नहीं कर रहा है, तो सब यही सोच रहे हैं, इसीलिए तो धर्म नहीं हो रहा। अगर सब ये सोचे कि वो करे ना करे, मैं करूंगा, धर्म का पालन अपने आप हो जाएगा। और क्या, यही बात बोल रही थी भगवान ने, सबको यही बात बोल रही थी, तो भगवान ने सबके साथ ही धोखा कर दिया। अरे मुझे बोला, तो ये भगवान को मानता है? और मुझे हाँ, जब बोल रहे हैं मैं करता है नहीं, तो कह रहा भगवान ने सबके साथ धोखा कर दिया। मुझे, मैं बोल तो रही हूँ, क्या ही बोल रहे हैं वो, उसको भी नहीं पता होगा। चलो, सामने वाला अधर्म कर रहा है, इसका मतलब भगवान ने उसको बात नहीं बोली थी। आपको सुनना, भगवान ने क्या किया, नहीं बोला उसको, पता नहीं, एक सेकंड, उसने शायद ये बोला कि भगवान ने जो अधर्म कर रहा है उसको ये बात नहीं बोली। भगवान ने तो तुझे भी नहीं बोली भाई। भगवान तेरे को डायरेक्ट वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो आपको ये थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, और भगवान है इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। तू सुन ही नहीं रहा तो कोई क्या करे?
आगे चलाते हैं। होता नहीं है तो की एनर्जी तो भगवान ने दोनों के अंदर बैठे हैं और दोनों तो सेम चीज बोली थी और दोनों जो कर रहे हैं वो भगवान की कराने में कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। धर्म कैसे डिसाइड करते हैं? एग्जैक्टली आप एक काम करो, आप किसी का धर्म मत डिसाइड करो, आप जैसे चल रहा है वैसे चलो। कोई आतंकवादी आके अगर आपके बच्चों को मार दे तो भी आप बोल देना वो उसने धर्म किया है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर भगवान बैठा हुआ है ना। यही मूर्खता की पराकाष्ठा है सर। जब आप एक अधर्मी को, जब एक गलत करने वाले को आप ये समझते हो ना, इसका अगर कोई क्वेश्चन है या नहीं तो भगवान का है तो जो भी सुनिए मैं आपको एक बात बोलूं, आपको ना बहुत ज्यादा जरूरत है चीजों को समझने की, बहुत ज्यादा। सुनिए आप इतने ज्यादा, वो थोड़ा सा अदजल गगरी छलकत जाए, इतना ज्यादा आप वो ज्ञान, हल्का सा जो ज्ञान होता है ना, उसके बाद जो अज्ञान भयंकर आता है, आप उसके अंदर इतना डूब चुके हैं, आपको ना आपके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है सर। पता है आपको ये डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। आप सुनिए, ये अभी क्या कर रहे हैं? आप सुनिए, ये करता नहीं है तो ये बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप करता नहीं हो तो आप सामने वाले की बात पे रिएक्ट ही क्यों कर रहे हो? शांति से बैठो और क्या, सुनते रहो। जो करता है उसको बोलने दो। यू आर नॉट करता, डोंट स्पीक, जस्ट बी साइलेंट, जस्ट लिसन Just listen. if possible। जो हो रहा है वो होने दो, शांति से बैठे रहो। करेक्ट। तो उसमें ये अपने बोलने की क्या जरूरत है? शुड नॉट स्पीक, क्योंकि बोलना भी करता कर्म ही है ना, एक बोलना भी। किसी को कन्विंस करना कर्म नहीं है। हाँ, और आप कन्विंस कर क्यों रहे हो? ये जो एक तरफ आप ये बोल रहे हो, एक सेकंड, एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि धर्म कुछ नहीं होता, सही गलत कुछ नहीं होता, जो आपको मार रहा है, जो अत्याचार कर रहा है वो भी सही है, जो नहीं कर रहा है वो सब भगवान है। तो जो तेरे सामने बात कर रहा है वो भी भगवान ही है, शांति से बैठा रहे, अपना काम कर। राइट, ये लोग तो मानते हैं ना कि सब में भगवान है, पता नहीं। हाँ तो तुम मानता नहीं है, वो मानते नहीं है, वो बताते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाने के साथ साथ दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। आप गलत हैं। अपने आप को अच्छा बना कैसे? वो तो ऑलरेडी बेवकूफ है। हाँ, अपने आप को नहीं बनाते, ये दूसरों को बनाते हैं। हाँ। ये जो कोट उठा लेते हैं और दूसरों को, ये काम कब आते हैं? जब हमको सामने वाले को ये बताना होता है कि आप गलत हो यहाँ पर। तो और इससे आप कैसे डिस्कशन? हाँ एग्जैक्टली। देखो इसमें तीन चीजें निकली। पहली, मैं करता नहीं हूँ। अगर आप तो ये इसमें भी ये बंदा झूठ बोल रहा है, बिकॉज अगर आप करता नहीं हो, यू शुड नॉट हैव स्पोकन फॉर दैट लॉन्ग टाइम। देयर वाज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग बिकॉज यू आर नॉट करता। व्हाट द हेल इज दिस? यू शुड नॉट टॉक, देयर इज नो पॉइंट। यू शुड नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट लाई डाउन ऑन अ बेड और मे बी ऑन सड़क पे कहीं भी लेटे रहो। आपको करता हुई नहीं, जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा। भगवान अपने आप करेंगे, करवाएंगे, जो कुछ होगा होता रहेगा। व्हाई डू यू डू एनीथिंग? Why are you studying it? आप भगवत गीता पढ़ी क्यों रहे हो जब सब भगवान ही करवा लेते हैं? आप कर क्यों रहे हो? और अगर आप कर रहे हो तो आप फिर मना क्यों कर रहे हो? अगर वो भी भगवान करवा रहे तो आप फिर मना ही क्यों कर रहे हो? मना भी मत करो, करवाने दो उनको। दूसरा वाला था धर्म अधर्म कुछ नहीं होता। अगर धर्म और अधर्म जैसा कुछ नहीं होता, वो भी सही, मैं भी सही, ये भी सही, वो भी सही, तो फिर आप बहस क्यों कर रहे हो? आप ये बोल क्यों रहे हो कि आप जो बोल रहे हो वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? सिंपल, बात खत्म। तो इसकी दो तीन जो पॉइंट्स इसने रखे हैं उसमें किसी में भी ये खरा खुद ही नहीं उतर रहा। खुद ही इसके ये क्या मत में भेद है, तो फिर दूसरों को क्या बताएं? बिकॉज ही हैज अ भेद बुद्धि। पर इसमें अनिश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं है। ही कैन नॉट मेक डिसीजंस। एक्चुअली ही इज अ स्लेव जिसने कुछ चीजों को रट रखा है और उसके अलावा ये कुछ नहीं सोच सकता। और ये अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको जो ये कर रहा है, सपोज ये बंदा मांस भक्षण में उस स्वाद का गुलाम हो चुका है, पक्का है। ये सपोज उस चीज का गुलाम हो चुका है, उस स्वाद का गुलाम है, क्योंकि उस स्वाद को अगर नहीं छोड़ सकते मतलब आप उसके गुलाम हो, तो ये उसका गुलाम है। अब जब वो गुलाम है तो अब लेकिन गुलाम को ये तो प्रूफ करना जरूरी है ना कि मैं सही हूँ। तो जब जो वो गुलाम है वो ये प्रूफ करने के लिए मैं सही हूँ, भगवान का नाम लगाता है कि देखो भगवान भी करते थे ऐसे, भगवान कुछ भी कहानी बनाएगा, ये भगवान ने ऐसे बोला, या सब कुछ भगवान ही करवाया। पहले नहीं, बहुत सारे से लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो, और इनको ऐसा लगता है कि गुलाम का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जंजीरों में बंधे होना और बस ऐसे दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जहर पीना ही पड़ेगा, ऐसा ही कुछ करना है। दैट इज नॉट गुलाम। आजकल मॉडर्न टाइप के गुलाम होते हैं जो मेंटली स्लेव होते हैं। वो अपनी बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, जो उन्होंने पढ़ लिया है, कुछ कोट्स जो है उनको पकड़ लिया है, कुछ सारे 2-4 कोट्स पकड़ लेते हैं और उनके गुलाम होते हैं ये, और उसके अनुसार पूरी जिंदगी जी जाते हैं। ये सोचते नहीं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। अगर ऐसा होता तो ये बाद में मैसेज में सॉरी और आपसे कुछ सीखने को मिले, ये सब चीजें नहीं, क्योंकि जो सामने वाले को पता है कि मैंने सीखा या नहीं सीखा। तो ये भी इसलिए उसने किया होगा कि सी आई एम बहुत डाउन टू अर्थ हूं मैं। हाँ, आई एम बेटर देन यू। सी आपके अंदर अहंकार है, आपने सॉरी नहीं बोला। मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं, मैं करता हूं ही नहीं, इसलिए मैं अपने आप को मानता ही नहीं, इसलिए मैंने सॉरी बोला। एवरीवेयर बोलना भी तो करता ही है। एवरीवेयर यू आर जस्ट सैटिस्फाइंग योर ईगो। और जो ईगो है वो आई के बिना होता नहीं, और जो आई है दैट इज अ कर्ता। इंग्लिश ग्रामर में ही ये पढ़ा दिया जाता है। सो अनलेस यू लीव द आई
जब तक आप उसको नहीं छोड़ देते तब तक आप करता हो। फर्स्ट यू विल हैव टू लीव द आई, और आई तभी जाएगा जब अपने होने का एहसास खत्म होगा, और वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। सबसे पहले कॉल करके इस बंदे ने मुझे कॉल किया था जब, तो सबसे पहले इसने यही बोला था कि मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ। तो करता नहीं है, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ ना। इस तरह की बातें करने में अच्छा इंथुजियाज्म आता है ना, बोलने में मजा आता है, बात करने में मजा आता है। इट वाज नाइस। आई होप दोबारा ऐसे लोग ना मिले। अच्छा नहीं, आई होप ऐसे लोग मिलते रहें, ताकि डिस्कशन होती रहे इन बातों पे। जनरली हम ज़्यादा लोगों से बात करते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे ही मिलते हैं हमको। तो जब सामने वालों से हम बात करेंगे नहीं, भगवान को ये चीज़ पता है, तो भगवान ऐसे भेज देते हैं दूसरों को कि चल अब तेरा टेस्ट कर लेते हैं। दिमाग में कितना तुमने सीखा है, जरा उसका टेस्ट भी तो ले। और देखना हमने अभी जो बातें की हैं इससे और एक्स्ट्रा निकल के आएगा, जो इसके बारे में दोबारा सोचेंगे। हाँ ऑब्वियसली हर बार इससे बेहतर आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं हमने अभी भी मिस करी हुई है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। बिल्कुल इसी में अभी देखना और चीजें आएंगी और हम आगे चल के सीखेंगे। जो चेतना शक्ति, कॉन्शियस सबकॉन्शियस था, उसके बारे में भी आगे चल के सीखेंगे, और फिर इसमें भी चेंजेस आएंगे। लेकिन वो तभी आएंगे, लेकिन हाँ वो तभी आएंगे जब अगर हम इस शब्द के स्लेव बन जाए कि बस इतना ही है, तो हम फिर इसके आगे नहीं सीख पाएंगे। और ये हो सकता है हर मनुष्य के साथ में, बस आपको कोशिश करते रहने की मेरे साथ ना हो। ये बस ऐसा ही है कि अगर भगवत गीता मैंने पढ़ ली और मैंने उसके वर्ड्स पढ़ लिए और मुझे कुछ समझ नहीं भी आया, लेकिन वर्ड में मैंने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लिया, तो मैं बस ठीक है, इतना ही ठीक है। मैं फिर रामचरितमानस पढ़ने की क्या जरूरत है, ये मैनिपुलेट करना इतना ही बहुत है। और पता है भारतवर्ष में सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे पास इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें इतना सब कुछ लिखा हुआ है। और पता है ये क्यों है? इनके होने का रीजन है कि क्योंकि एक जगह पे जो लिखा हुआ है ना, वो एक सिचुएशन के लिए है, दूसरी सिचुएशन के लिए अलग है। तो इवन भगवत गीता के चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे ना, तो दूसरे चैप्टर में कुछ लिखा है, तीसरे में कुछ लिखा है, पांचवें में कुछ लिखा है, और ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते एक्चुअली, वो अलग अलग सिचुएशन के बारे में वो बात हो रही है। यहाँ पर सन्यास के बारे में बात हो रही है, सन्यासी को कैसा बिहेव करना चाहिए, यहाँ पर गृहस्थ को कैसे बिहेव करना चाहिए उसकी बात हो रही है। वहां पर आपको किस तरह से थॉट प्रोसेस रख के आप गृहस्थ में रह सकते हो। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वही बात समझाई जा रही है। इफ यू यूज योर ब्रेन, आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत बुद्धि है और अगर आप उसको लगा सकते हो, बुद्धि निश्चयात्मिकता बुद्धि जो श्री कृष्ण ने बोली थी, अगर वो है तो आप डॉट्स कनेक्ट कर लोगे कि अच्छा, और आपको तुरंत समझ आएगा कि अच्छा ये तीनों एक ही हैं इनसे। और जब वो तीनों कनेक्ट होंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी कि डिसीजन कैसे लेना है। बिकॉज जब आप एक में फंसोगे तो दूसरा वाला जैसे आएगा आप फिर कंफ्यूज होगे, नहीं ठीक है, कुछ गलत नहीं होता, भगवान ने बोला ये करना ही करना। लेकिन जैसे ही आपको वो वाला अगर पता है, नहीं इस केस में ये नहीं करना है, इस केस में करना है, देन यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। बट इतना ये काम कर नहीं पाएंगे ना लोग, उसके लिए आपके अंदर वो होना चाहिए। अब जैसे हम लोग भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको कुछ सिद्ध करना है। हम भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें कमी है एक्चुअली, और उस कमी को दूर करने के लिए हमें वो पढ़ने की जरूरत है। और जब हमने पढ़ी तो पढ़ने के बाद ये पता चला कि यार हमें बहुत सारे चेंजेस, और ये मैं खुद देख रहा हूँ, मुझे चेंजेस आए हैं और हर बार नए पॉजिटिव चेंजेस आते जा रहे। क्योंकि अब मुझे खुद महसूस होता है, मुझे खुद ये महसूस होता है कि मेरे अंदर वो सवालों के जवाब मेरे अंदर आ रहे हैं। मैं दुखी नहीं हूं, मेरे को तो क्यों? क्योंकि जब आपको माइंड में क्लैरिटी होगी तो आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल नहीं होता, हम बहुत, लेकिन पहले जो था उससे कम है। फिर उसके बाद आगे टाइम और फिर दूसरी बार पढ़ा तो जो अभी था उससे कम हुआ, फिर और पढ़ा तो उससे कम हुआ, तो वो कम होता जा रहा है, वो क्लैरिटी आती जा रही है, कम होते जा रहे हैं। हम लिप्त नहीं हो रहे चीजों में, लिप्तता को छोड़ते जा रहे हैं एक्चुअली। जैसे अगर कोई हमें कुछ कह दे किसी बात पे, और जो इस तरह की सिचुएशन होती हैं, जो इस तरह की सिचुएशन होती हैं, इनके लिए आपको बोलना चाहिए कि ये भगवान करवा रहे हैं। कुकर्म में नहीं बोलना चाहिए कि भगवान करवा रहे हैं। सत्कर्म जो आप करते हो वो भगवान को समर्पित करने चाहिए। ये खैर लोगों का है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो हमने भी बहुत कुछ कह दिया, 1.5 घंटे से लगेंगे। ओ माय गॉड, बहुत हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये टॉपिक था इतना बड़ा कि बताना ज़रूरी था। बाकी देखते हैं आगे और मिलेंगे लोग तो फिर वैसी बात ही करेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं। भगवत गीता तो हमारा चल ही रहा है, भगवत गीता के अलावा हम ये वाला भी एक टॉपिक रखेंगे जहाँ पर लोगों को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है, क्लैरिटी नहीं अगली बार से याद रखना, जितने भी कॉल आते हैं सारे रिकॉर्ड करके रखो, बात करने का अच्छा वो मिलता है। बट एक्चुअली सोचो, मैंने ये कॉल इसलिए रिकॉर्ड की थी कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कॉल रिकॉर्ड करूंगी तो मुझे हो सकता है सामने वाला कुछ ऐसा बता दे जो मुझे नहीं पता है। तो मैंने रीजन बस ये बताया, जब आप किसी पता है हर जगह आपको सीखने मिलता है। जब कोई आपके सामने बेवकूफ होता है तो उसकी बातों से आपको ये भी पता चलता है कि अच्छा ये बेवकूफी वाली बात है एक्चुअली। तो बस हमें ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं पता था कि इस तरह के बेवकूफियां भी कोई सोच सकता है। आज मुझे पता चल गया नहीं, इस तरह की बेवकूफियों के बारे में भी लोग सोच सकते हैं, इस तरह का थॉट प्रोसेस भी लोगों का हो सकता है। तो ये भी सीखने वाली चीज है, सिखाने वाली तो वही है ना, वो सिखा ही रहे हैं। तुम्हें भगवत गीता में जो नहीं मिला वो बाहर से सिखाएंगे। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ धर्म सिखाने के लिए, अधर्म अगर आपको सीखना है तो बाहर जाना पड़ेगा। अधर्म को समझना है तो सीखना नहीं, सीखना बिल्कुल नहीं है। अधर्म को समझना है कि अधर्म क्या है और
एक्चुअली एग्जांपल्स बहुत है। अभी अधर्म ये है नहीं, ये आगे चल के अधर्म बनेगा। अभी सिर्फ मूर्खता है, मूर्खता और गुलामी से ही अधर्म का जन्म होता है। अधर्म देखो ये भी नहीं कह सकते अधर्म नहीं है, अगर आप किसी को सही जगह से डाइवर्ट करके गलत जगह ले जा रहे हो, बोलो नहीं नहीं तो मैं वही बोल रहा हूं ना, इसका जो ये बंदा जो है, ये जो सोच रहा है वो उतना अधर्म नहीं है, लेकिन उस सोच को जैसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जैसे अगर तुम कन्वर्ट हो जाती इसके थॉट प्रोसेस के साथ, तो वो अधर्म हो जाता। हाँ, तो ये तो मैं हूं ना, और भी कितनों को बोलता होगा। एग्जैक्टली, तो जो कन्वर्ट हो रहा है इसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से अधर्म हो चुका, उसके साथ ही अधर्म करता जा रहा है। जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है वहां पे ये बच रहा है, और जहां जहां ये अधर्म करने से बच रहा है वो भगवान कर रहे हैं, और जहां जहां ये बंदा अधर्म करता जा रहा है वो ये खुद कर रहा है। बस भगवान इतना कर रहे हैं कि रोक नहीं रहे कि ठीक है, क्योंकि जिसके साथ ये अधर्म कर रहा है उसके भी कर्म बुरे होंगे, इसलिए भगवान कहेंगे ठीक है आपस में दोनों कुकर्म कर रहे हो, करते रहो और अपना भोगते रहो, हमें क्या करना है। भगवान ने पता है एक कर्म और फल का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि भगवान फल देते हैं, भगवान को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भगवान चेंज नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है, भगवान चेंज कर सकते हैं। भगवान आपके कर्मों का फल चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज करते नहीं। यार सोचने की बात, लेकिन ये आलोक जब वो जीरो कर सकते हैं तो चेंज क्यों नहीं कर सकते? वो चेंज कर सकते हैं, वो जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। क्यों नहीं करते? इसके पीछे रीजन है कि जब उन्होंने पहले ही एक सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसमें आप अपना कर्म डालो, उसका रिजल्ट क्या है वो निकल के आएगा, तो फालतू में वो क्यों अपना मत्था मारेंगे? और उन्हें पता है कि वो सिस्टम मेरा बनाया हुआ है, इसी के हिसाब से चलना है, तो जबरदस्ती। अब उनको तुम्हारी तरह ऐसा तो है नहीं कि उन्हें, तुमने सही बोला, उनको ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तरह की ये मेरा परिवार का है, ये मेरी जात का है, ये मेरे रिलीजन का है, तो इसके लिए उनको तो उनके लिए तो सब बराबर है ना। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, बाइजनेस है नहीं, कहते चलने दो अपने आप, मैं क्यों चेंज करूंगा। हम तो उतना ही सिस्टम जानते हैं ना जितना हमको पता है। भगवान का हो सकता है कुछ ग्रेस मार्क देने का हो, कोई नया सिस्टम जो हमें नहीं पता होता। जैसे टीचर्स को पता होता है कि ठीक है ये बच्चा सही है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर लोग बोलेंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। क्या भगवान ग्रेस मार्क नहीं देते, लेकिन वो ग्रेस मार्क नहीं देते, आपको एग्जाम टाइम में बताते हैं कि इसका आंसर ये होगा, जिससे आपके लास्ट में नंबर बढ़ते हैं। लेकिन वो ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड ही वो रखते हैं, बिकॉज वो खुद नहीं चाहते कि मैं इसमें इंटरफेयर कर दूं। वो चाहते हैं कि इंसान इंडिपेंडेंट बने और धर्म के अनुसार आचरण करे। क्योंकि इंसान इंडिपेंडेंट नहीं बन रहा है, इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, इसलिए वो पृथ्वी पर सृजन, खुद का सृजन करवाते हैं। चलिए इसी श्लोक के साथ फिर ये खत्म करते हैं। इसके आगे भी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जय श्री राम।